किसी को कुछ जानना है वेबिनार आई मीन टैरो के बारे में? किसी के अंदर कोई मन में कोई क्वेश्चंस है? हम लाइव टैरो रीडिंग करेंगे रितिका जी, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूँ जब तक मैं किसी का रीडिंग नहीं करूंगी तब तक आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि आपको मेरा कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करें ना करें, बट आपको एटलीस्ट इतना समझ में आएगा कि टैरो होता क्या है और टैरो से आप क्या क्या देख सकते हैं। तो किसको अपना टैरो रीड करवाना है, किसको अपनी लाइफ में कोई क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हो। मैं इस वेबिनार में आपको टैरो कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, टैरो की क्या क्या खामियां हैं वो आपको बताएंगे। आप कैसे एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो, आपको क्या करना है टैरो रीडर बनने के लिए, आप वो कोर्स में सीखेंगे। दूसरे कोर्सेज हैं डेफिनेटली, बहुत सारे लोग आपको न्यूमरोलॉजी में आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है, किसी और लाइन में आपको अपने कैलकुलेशंस यूज करनी पड़ती है जैसे वास्तु है वगैरह वगैरह। बट टैरो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है टैरो का, जहां पे आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन यूज करेंगे और आपको कुछ रट्टा नहीं मारना, आपको कुछ वो नहीं करना, मगअप नहीं करना, ठीक है। आप आराम से अपनी इंट्यूशन को जागृत करेंगे। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हमारी इंट्यूशन ठीक नहीं है या हमारी इंट्यूशन है ही नहीं तो फिर हम क्या करें। तो टैरो में आपको एक मेडिटेशन सिखाया जाता है जहां पे आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन को और भी ज्यादा लेके जाएंगे हायर लेवल तक, जहां पे आप अपने साथ अपने आप के लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए, गाइडेंस के लिए आप टैरो को कंसल्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी टैरो रीड कर पाओगे। टैरो एक बहुत ही अलग सा क्रिएटिव साइंस है जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। आप किसी की लाइफ को कैसे गाइडेंस दे सकते हैं, आप किसी की लाइफ को कैसे सुधार सकते हैं, आप किसी को हेल्प कैसे करते हैं उनके लाइफ में। और अगर आपने किसी एक इंसान का भी लाइफ में चेंजेस लेके आए, किसी एक इंसान के भी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आए, तो आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी उस ब्लेसिंग्स के साथ, आपकी लाइफ कितनी आगे जाएगी उस ब्लेसिंग्स के साथ, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पैसे तो आएंगे ही आएंगे, वो दूसरी बात है, इट्स नॉट अबाउट, मतलब पैसे की बात नहीं है, बट जब आप किसी और के लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे तो आप अपनी लाइफ में कितनी चेंजेस लेके आ सकते हैं वो जानने की बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमको कैसे पता सामने वाला कैसा है, हमको कैसे पता ये कैसा है वगैरह वगैरह। जब हम टैरो सीखते हैं सामने वाले की एनर्जी से पहले हम कौन है, हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे, हमारा यहाँ पे क्या काम है, हम क्या सीखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज आप टैरो के थ्रू सीखेंगे। और जब आप अपने बारे में, अपनी अवेयरनेस के बारे में जब आप सीखते हो, तब आपकी इंट्यूशन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है। और जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन से रीड्स करोगे, जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशन को गाइडेंस दोगे, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ की चीजों को बहुत नजदीकी से देख सकोगे, उसको समझ सकोगे, प्रॉब्लम में उलझ नहीं जाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अमन संडू, आप अपना अनम्यूट करें अपने आप को और आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अमन संडू और आई डोंट नो और कौन। यस मैम, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अमन जी, बताइए आपको क्या क्वेश्चन है। मैम मैंने इसके टैरो के कोर्स के बारे में पूछना था कि इसके मैं आगे मतलब कैसे परस्यू कर सकती हूँ। और जैसे इसमें कार्ड्स तो हैं, हाँ, बस ये है कि कार्ड्स के बारे में तो थोड़ा सा पता है, बट आगे जो उसकी प्रिडिक्शंस करनी है दैट इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन अमन जी। आपने कभी टैरो सीखा है किसी से अमन जी? अमन जी आप म्यूट पे चले गए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैंने सीखा था तो मुझे वो मतलब उन्होंने ये तो सिखा दिया कि ये पिक्चर है इसका ये है, बट उसको आगे कैसे रिलेट करना है और उसकी आगे प्रेडिक्शन पार्ट है वो मुझे बहुत मुश्किल लगा। और मैं मतलब वो चीज वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, वो शायद मुझ में कमी थी या मतलब मैं टीचर में तो नहीं बोलूंगी, बट वो पार्ट सबसे मुश्किल रहा कि वो पिक्चर को देख के तो आप डिसाइड कर लोगे, बट उसके आगे जाके उसको जो प्रिडिक्ट करना है, उसको अपने क्वेश्चन से उसको रिलेट करना है, वो चीज सबसे मुश्किल है। पहले अमन जी मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया गुजारूंगी, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो सही मायने में
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में बताने वाली थी और आपने क्वेश्चन पूछ के मेरे लिए बहुत आसान कर दिया काम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लेके आए हो शायद इस क्लास के लिए। तो ये बात आपकी बहुत सही है कि प्रिडिक्ट करना तो कोई भी कर सकता है, स्टोरी का आप कार्ड को देखोगे, स्टोरी निकालोगे, बात करोगे, बट इसको आगे प्रिडिक्ट कैसे करना है ये सिर्फ आप जब प्रैक्टिस करते हो प्रिडिक्शन के बाद, जो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको प्रिडिक्शन आना चालू हो जाएगा। ये ऐसा बात नहीं है कि आपने तुरंत कार्ड उठाया, कार्ड का मीनिंग पढ़ लिया और आपको सब कुछ प्रिडिक्ट करना आ गया, ये बात ऐसी नहीं होती है। तो इसके लिए जब हम बोलते हैं हमारा जो ये कोर्स है, ये कोर्स हमारा 5 दिन का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स पर डे का कोर्स है। जब ये कोर्स आप खत्म करते हो, इसका ये मतलब नहीं है हम आपको जाने दे देते, हम इस कोर्स में आपको 1 मंथ की प्रैक्टिस देते हैं। टैरो तो आपको कोई भी सिखा देगा, कोई 2000 में सिखाएगा, 3000 में सिखाएगा, कोई 50,000 में सिखाएगा, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि आप आगे जाके इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे, आप इसके थ्रू अपनी लाइफ कैसे गुजारोगे, दूसरों की हेल्प कैसे करोगे, अपनी हेल्प कैसे करोगे। तो बात ये आती है जब हम आपको 1 मंथ का प्रैक्टिस पीरियड देते हैं। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, वो आज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो जैसे जैसे हम अपनी टैरो की कोर्स फिनिश करते हैं, जैसे हम 5 डेज का जो थ्योरी पार्ट होता है, जब हम 5 डेज का थ्योरी पार्ट फिनिश करते हैं अपने कोर्स में, तब हम आपके लिए 1 मंथ का प्रैक्टिस पीरियड करते हैं। उस 1 मंथ में 1 आवर डेली बेसिस या वीकली बेसिस 3 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट हम जूम का सेशन रखते हैं, जब हमारे पुराने स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, जो लोग ने न्यू स्टूडेंट्स, जो लोग ने ज्वाइन किया हुआ कोर्स, वो आते हैं और हम सब एक दूसरे के लिए रीड करते हैं। आप मेरा रीड करोगे, मैं आपका रीड करूंगी, आप एक स्टूडेंट का रीड करोगे, दूसरा स्टूडेंट आपके लिए रीड करेगा, और हम उसी प्रैक्टिस सेशन में फीडबैक लेते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट से पूछोगे सही है गलत है तो आपको समझ में आएगा, बट जब आप अपने क्लाइंट से पूछोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में प्रॉब्लम आएगी। तो जब आप अपनी स्टूडेंट से सीखते हो, स्टूडेंट्स के थ्रू इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे के लिए, और मैं साथ में रहूंगी उस टाइम प्रैक्टिस के सेशन पे, और कार्ड्स मैं खुद भी एनालाइज करूंगी, बट आप जब रीड करोगे तब मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि कहाँ पे आप ठीक जा रहे हो, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी ओपन करोगे, कहाँ पे आप अपनी प्रिडिक्शंस को और भी एनहांस करोगे और भी पावरफुल बनाओगे। तो ये जो है, ये सिर्फ 5 दिन का कोर्स नहीं है, ये कोर्स ऑलमोस्ट 1 महीने का कोर्स है। बोलने के लिए, थ्योरी के लिए आपको 5 दिन चाहिए, बट थ्योरी के बाद जब आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन के नीचे उतरते हो, मार्केट में उतरते हो, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस का आंसर आप कैसे दोगे, कैसे अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, कैसे आप उसको रीड कर पाओगे, वो आप हमसे सीखोगे इस प्रैक्टिस सेक्शन में। प्रैक्टिस सेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। आप मेरे लिए टैरो परफेक्टली रीड नहीं करोगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। ओके मैम, आप रो पढ़ो, हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सही तरह से प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं बनोगे हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। दूसरा आई थिंक इट इज स्मिता वाइकर। स्मिता वाइकर जी, आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, अनम्यूट। जी जी मैम, एक्चुअली मैंने भी टैरो कार्ड सीखा है। Okay. और मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं अभी, मतलब बाय गॉड ग्रेस। और जब भी मैं टैरो रीड करती हूँ तो जवाब अपने आप निकल आता है और उनको काफी फायदा हुआ है। बट मैडम, मेरा ऐसा है कि बेसिकली आई एम अ संस्कृत टीचर बाय प्रोफेशन, और आई बिलीव इन परफेक्शन। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे बार बार मन में मेरे ऐसा लगता है कि am I going somewhere wrong? Though people are happy, it's okay, but I don't want to मतलब मुझे उनको कोई फंसाना नहीं है या उनके साथ गलत कुछ नहीं करना है, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो जब मैंने आपका भी अटेंड किया, मतलब ज्वाइन करने से पहले बहुत सोचा, क्योंकि एफबी पे मेरे कम से कम अभी तक 1,500-2 हजार तो ऐसे ही चले गए पैसे भर के, मुझे किसी का व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं आया। आई एम सॉरी टू से, बट थैंक यू वेरी मच दैट वी मेट यू। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कुछ इसके लिए कुछ हो सकता है? आज मैं आपको यहाँ पे सबके सामने किसी और का रीडिंग करवाऊंगी और आप रीड करोगे और मैं देखूंगी आप कैसे रीड कर रहे हो, ठीक है? तब मैं आपको बोलूंगी कि आपको कोर्स करने की जरूरत भी है या नहीं है। मैं ऐसे ही ब्लाइंडली आपको कोई सलाह नहीं दे सकती और देना चाहती नहीं हूँ। आपके लिए जो होगा, आपके लिए जो बेस्ट होगा, मुझे कार्ड्स निकाल के नहीं बोलने की आपको कोर्स करना है या नहीं करना है।
आप खुद से बोलोगे कि आपको कोर्स करना है या नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इट इज टोटली फाइन, बट आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है। हाँ, बहुत लोगों को सारे भले लोग ही हैं। बहुत फायदा हुआ है, बट हाँ मुझे इसके आगे बढ़ना है। आई वांट टू गिव हैप्पीनेस। जिस तरह मैं हैप्पी हो गई हूँ ये सब चीजों की वजह से, मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या इससे, सो आई वांट टू मेक अदर्स द सेम व्हाट बबली काइंड ऑफ फीलिंग्स राइट नाउ आई एम गेटिंग इन माय हार्ट। आप जरूर तो कर पाओगे मैम। बेसिकली मुझे क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई लिमिटेड बिलीफ है, कहीं आपके अंदर कोई लिमिटेड बिलीफ है जो टैरो के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रही है आपकी, इनफैक्ट वो चीज आपकी कॉन्फिडेंस घटा रही है। ठीक है, हाँ। तो आप जब किसी का रीड करोगे, मैं आपसे अभी किसी का रीड करवाऊंगी, और आपके कार्ड्स आपके हाथ में है मैम, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर और अपना नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे ही बैठी हूँ एक आप लेके आ मिनट। सकते और हो अपने कार्ड्स। जी जी बिल्कुल, भगवान के पास में। आप अपने कार्ड्स लेके तब आइए तक आप मैम। किसी और का ये कर हाँ, लीजिए, मैं मैं किसी आपको और से बोलती हूँ। क्वेश्चन पूछूं, आप अपना जी कार्ड्स लेके जी आइए पक्का। और अपने कार्ड्स का क्लीनिंग कर दीजिए, और अपने आप को मदर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंडिंग कर दीजिए, और आप आ जाइए। यस ठीक है। यस ओके। चेतना शाह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें, आप अपना माइक खोलें और अपना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये टैरो मेरे लिए पूरा ही न्यू है कंसेप्ट, जी जी। हाँ, तो इसमें मेडिटेशन या कुछ ऐसा इंट्यूशन के लिए मेडिटेशन वगैरह जरूरत है? हाँ मैम, 100% जरूरत है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी कि मेडिटेशन के बगैर आप टैरो कर पाओगे। आप हाँ बोल रहे हो कि मैंने कभी किया नहीं है, तो हम आपको हर एक कार्ड के साथ मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? एक तो मेडिटेशन हमारी इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज करता है। देखिए, राइट। इसमें कोई लॉजिक माइंड यूज नहीं करते हैं हम टैरो में। जैसे आप स्टडीज को लोगे, इंजीनियर बनना चाहते हो या न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, या आप जो भी और चीज बनना चाहते हो, वहां पे मैथ्स की कैलकुलेशन है। वास्तु करोगे तो मैथ्स की कैलकुलेशन है। ठीक है, हाँ। आपको मैथ्स आना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। टैरो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे जैसे हम अपनी इंट्यूशन को खोलते हैं, वो एनर्जी हमारे थ्रू ऐसे फ्लो करती है। हमको अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है टैरो में, हमको अपने दिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम अपना दिल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? नाही मला आणावे लागतील हार्ट शनिवारी चक्र आहे, को, बाकीचे देऊन टाक। एक सेकंड में म्यूट कर दूं। हाँ, जैसे जैसे हम अपनी दिल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है। जैसे आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आप इस दुनिया को देने के लिए बनते हो। जैसे आप दुनिया को दोगे, वैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये घटती नहीं है। टैरो ओके। हमेशा आपको लाइफ में ऊपर लेके जाएगा, उतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अच्छा, मीन्स इसके लिए इंट्यूशन के अलावा बाकी कोई चीजों की जरूरत नहीं है? नहीं मैम, देखो 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में। मेजर अरकाना ओके। होता है, माइनर अरकाना होता है। ये मैं आपको सिखा जरूर सकती हूँ, बट बहुत सारे लोग के अंदर ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस हैं, तो जैसे ही क्वेश्चंस खत्म होंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत टैरो के बारे में सिखाऊंगी जरूर। पर मेरा बोलने का मतलब है, 78 कार्ड्स किसी एक इंसान के बस की बात ही नहीं है कि आप वो कार्ड को रट्टा मार ले, या आप कार्ड्स के नोट के लिख ले, और जैसे आपके क्लाइंट्स आएंगे तो आप नोट्स खोल के तो नहीं पढ़ सकते हो। तो नहीं। जब आप कार्ड से कनेक्ट होते हो, आप कार्ड से जुड़ते हो, आप पिक्चर में देखते हो, जैसे आप पिक्चर के अंदर ध्यान देते हो, आपके अंदर से एक डिफरेंट स्टोरी बन के आ जाएगी। अब आप वही कार्ड देखोगे, आपकी स्टोरी दूसरी रहेगी। कोई और वही कार्ड देखेगा, उसकी स्टोरी डिफरेंट होगी। इसका ये अच्छा। नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है चेतना मैम कि आप गलत हो या स्मिता मैम सही है, या वो गलत है या आप सही हो। अच्छा। टैरो की ब्यूटी और टैरो की जो सुंदरता है, ठीक है, वो इसी चीज में है कि टैरो हर एक इंसान से जुड़ता है। अच्छा। जैसे नहीं। आपने अपने बच्चे को पाला, आप अपने बच्चे को कैसे देखोगी? कोई और थोड़ी ना आपके बच्चे को वैसे ही देखेगा। राइट राइट राइट। ठीक है, ये नहीं तो आपका इसमें बच्चा है, ये आपका हो। बच्चा हो गया, या आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया। आपका जो बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन होगा, वो आपका होगा, किसी और राइट। का। तो तो कोई और आपको बोल ही नहीं सकता कि आप गलत हो या सही हो। वो आपकी इंट्यूशन है, और इंट्यूशन किसी भी इंसान की गलत जा ही नहीं सकती। मैम, मेरी रीडिंग मुझे करवानी है फिर एक इस अभी करती हूँ, स्पेशल। अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, एक आई मिनट। विल हाँ, लव दो टू। तीन क्वेश्चन, आई विल डू द रीडिंग राइट अवे। दो तीन क्वेश्चंस और जिन लोग के हैं, आंसर कर देते, फिर हम आप लोगों की रीडिंग करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है। राइट। स्मिता जी, ऐसा? थैंक यू मैम। यू वेलकम। स्मिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चंस पूछें प्लीज। हेलो। हेलो स्मिता जी, आप अपनी क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज।
मैम ये जो कोर्स का आपका फीस कितना रहता है और ड्यूरेशन क्या रहती है? ओके मैम, मेरे कोर्स का फीस है, वेबिनार के कारण मेरे कोर्स का फीस है 6,666 रुपीज। ये आप मुझे गूगल पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9538300009। और ये कोर्स का जो टाइमिंग है मैम, ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे 18 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर मंडे है, 8 to 10 PM का बैच है ये वाला। मेरा 3 to 5 PM का बैच चालू है। तो ये वाला जो कोर्स है 8 to 10 PM का बैच है, 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे तक खत्म होगा। अब ये कोर्स फ्राइडे तक खत्म नहीं होता, फ्राइडे के बाद मैंने आप लोग को ये भी बोला है कि हम 1 मंथ का प्रैक्टिस सेशन रखते हैं। हम कोर्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्स तो आपको कोई भी सिखा देगा, 2000 में, 3000 में, 4000 में, कहाँ पे भी आपको 50,000 का भी कोर्स मिल जाएगा। हमारा जो एम है इस कोर्स के थ्रू, हम आपको एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको उसका फायदा मिले, आपको उसकी लाभ मिले। आप जो पैसे हमको दे रहे हैं उस पैसे का भरपूर लाभ उठाएं और आप प्रैक्टिस करें। और जब तक आप किसी और के लिए परफेक्टली रीड नहीं करती, तब तक हम आपको कोर्स से जाने नहीं देते। आपका ये होगा कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपकी इंटेंशन ही होनी है कि मुझे प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है और मुझे टैरो में अपना नाम आगे लेके जाना है, तभी आप हमसे जुड़े। अगर आप टाइम पास करने के लिए आएंगे तो ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा। मैडम एक रीडिंग करवा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स आप रीडिंग करवा सकते हो। क्षितिज अत्रम जी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं टैरो जी, फिर आप लोग का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी। क्षितिज हेलो मैम, अपना क्वेश्चन बोल सकते? हाँ हेलो मैम मैं एक टैरोट कोर्स कर रहा हूँ अभी। वेरी गुड। तो मैम लाइक वो एक टैरोट रीडर है, वो मुझे सिखा रही है। तो लाइक उन्होंने मुझे सब मेजर और माइनर अरकाना के मीनिंग्स वगैरह बता दिए। ओके उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो हमको रिवर्स मतलब कार्ड जब रिवर्स होता है उसका भी मीनिंग बताएंगे। ओके फिर अभी उन्होंने थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला कि वो रिवर्स मीनिंग का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे ही कार्ड्स ले लो करके। कि वो रिवर्स मतलब अपन जब डेक वापस मतलब कार्ड्स डेक में वापस से रख देते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो रिवर्स मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, आप बस सीधे कार्ड्स की मीनिंग ये करो करके। तो मैम सच में ऐसा रहता है या फिर? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो जी ये एक चीज होती है जब आप टैरो पढ़ते हो, ठीक है, पहला 6 महीना हम लोग रेकमेंड करते हैं सबको कि पहला 6 महीना आप लोग रिवर्सल्स मत पढ़े, ठीक है? क्यों मत पढ़े? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 78 कार्ड्स हैं, जो 78 कार्ड्स आपको कंप्लीटली एक्यूरेट रीडिंग दे सकती है, नॉन नेसेसरी की नहीं दे सकती है, ठीक है? 6 मंथ्स के बाद जैसे जैसे आपका हाथ टैरो में बैठ जाता है, आपकी इंट्यूशन टैरो में बैठ जाती है, पढ़ सकते हो। बट रिवर्सल्स पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है, ये आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो। और आपको अगर रिवर्सल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली रिवर्सल्स पढ़ो। बिकॉज अगर आप ग्लोबली वेस्टर्न टैरो रीडर्स, इंडियन टैरो रीडर्स, अगर आप ग्लोबली टैरो रीडर से कनेक्ट करते हो या टैरो रीडर से अगर आप बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे टैरो रीडर्स रेकमेंड करते हैं रिवर्सल्स रीड करना, और बहुत सारे सीनियर टैरो रीडर्स जो 20-25 इयर्स से जो टैरो कर रहे हैं वो रेकमेंड नहीं करते हैं रिवर्सल्स करना, वो अपनी इंट्यूशंस के ऊपर चलते हैं। इसके लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप इंट्यूशन बोल रही है आपको कि मुझे टैरो रिवर्स करना है तो डेफिनेटली आप करो। अगर आपकी इंट्यूशंस बोल रही है नहीं करना तो आप मत करो। बट हम आपको रिवर्सल्स जरूर सिखाएंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स का कंटेंट है। हम रिवर्सल्स उसी टाइम सिखाते हैं जिस टाइम हम आपको अपराइट के कार्ड सिखाते हैं, हर एक कार्ड के साथ, ठीक है? तो रिवर्सल्स पढ़ना नहीं पढ़ना ये हम आपके ऊपर फ्री हैंडेड छोड़ते हैं। मैं रिवर्सल्स क्योंकि मैं टैरो का 4 साल के बाद मुझे अंदर से लगा कि मुझे रिवर्सल्स पढ़ने हैं तो मैं रिवर्सल्स पढ़ती हूँ। बट अगर किसी को नहीं पढ़ने हैं वो उनकी मर्जी होती है। हम किसी को, जैसे मैंने बोला, टैरो में कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ठीक है? ये आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर है। एवरी पर्सन इज गिफ्ट, एवरी पर्सन इज यूनिक। तो आप जैसे अपनी गिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके ऊपर है। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, आई थिंक मैंने सबके क्वेश्चंस ले लिए, या किसी और को कोई क्वेश्चन है? अभी हम टैरो रीडिंग करेंगे। अगर मैंने किसी के क्वेश्चंस नहीं लिए तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चंस पूछो। राजेंद्र जी,
राजेंद्र जी, आपका हाथ अभी तक ऊपर उठा हुआ है, आप अपने प्लीज क्वेश्चन पूछे मुझे। नहीं मैडम, मैं तो नया ही हूँ। मैंने तो अच्छा। वैसे वैदिक भी सीख रखा है और अच्छा। डीएन वास्तु का भी कर रहा हूँ, और लिंक आया था मेरे पास, तो पहली बार ये ज्वाइन किया है मैंने। ठीक है। और आपने कहा ना वो प्रिडिक्शन के लिए, तो मैं इसलिए मैंने कहा मेरा थोड़ी जरूरत थी, मेरे कमर में दर्द रहता है, इस वजह से मैंने कहा उसी हाथ उठाया था मैंने। ओके, अमृता मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। जैसे अभी किसी ने पूछा वो अब उल्टा जब टैरो कार्ड का आता है तभी, बट जब मैंने सीखा तो समटाइम्स मैंने देखा कि कार्ड अपने आप ही उल्टा आ जाता है, जो व्हाइल कीपिंग द कार्ड्स इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। तो मोस्टली देख के ही करते हैं, मतलब हम इस तरह उसको ऐसे लेते हैं ना, जब कार्ड रीड हो जाता है तो वी डोंट देखिए, मिक्स। नहीं, एक मिनट, क्या होता है ना, जब आपके कार्ड ऑटोमेटिकली उल्टा गिरते हैं, बट आपने कभी भी अपने कार्ड से ये नहीं बोला है कि मैं रिवर्सल्स पढ़ूंगी, तो आपके कार्ड भले ही उल्टे गिरते हैं, बट आप उस कार्ड को सीधा करके पढ़ेंगे। ये आपकी इंटेंशन होती है आपके कार्ड्स के साथ, आप अपने कार्ड के साथ कैसे जुड़ते हो। अब जैसे मैंने अपने कार्ड्स को बोला ठीक है, अभी से मैं रिवर्सल्स पढ़ना चालू करूंगी, तब मैंने अपने कार्ड से एक अट्यूनमेंट की कि लेट्स रीड रिवर्सल्स। कार्ड से अट्यूनमेंट कैसे करते हैं, जब आप जैसे मुझसे बात करती हो वैसे आप अपने कार्ड से बात करोगे। आप कार्ड से कैसे अट्यून करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो सपोज आपने बोल दिया अभी से कि मैं रिवर्सल्स रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो आपके कार्ड ऑटोमेटिकली उल्टे या सीधे गिरेंगे जैसे उनको गिरना है, और फिर वो आपको डिसाइड करना है या आपको इंट्यूटिवली देखना है कि आपको ये कार्ड कैसे रीड करना है। बट सपोज आपने बोला आपने अभी तक रिवर्सल्स रीड ही नहीं किया अपने लिए या किसी नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे सिखाया है रिवर्स के भी मीनिंग्स, सब वो लिखवा है मेजर माइनर कार्ड्स के। तो जब भी वो उल्टा गिरता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ अभी ये मैं क्लाइंट्स को नहीं बता सकती इसका वो रिवर्स मतलब क्या है, सो आई रिफ्यूज टू टेल। तो मोस्टली मैं जब भी कार्ड्स बॉक्स में ही रखती हूँ तो वो सीधा करके ही रखती हूँ और सीधे करके ही पढ़ती हूँ। रिवर्स आता है तो मैं खुद ही डर जाती हूँ कि अरे इसका रिवर्स क्यों आया, नहीं आना चाहिए। स्पेशली वो जब डरो मत, स्पेशली मैम वो टॉवर आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है हे भगवान अभी मैं इसका कैसे रीडिंग बताऊंगी। एंड दैट हाई प्रिस्टेस तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। जब भी मैं कुछ मेरे बारे में क्वेश्चन पूछती हूँ तो हाई प्रिस्टेस बोलती है कि समथिंग। तो आपको क्या लगता है, आपको जब हाई प्रीस्टेस आती है आपको क्या लगता है हाई प्रीस्टेस आपको क्या बता रही है? एक्चुअली मुझे ऐसा बताया गया था कि हाई प्रीस्टेस इज द वन हु फुलफिल योर विश, बट उसके पास है ना छुपा हुआ एक कुछ होता है वो निकालती है। ना मैडम, हाई तो माय प्रीस्टेस किसी हस्बैंड का इज भी इन विशेष। अहमदाबाद एंड आई एम इन मुंबई। एक मिनट पहले मैं आपको स्टोरी आप मेरे को बाद में बताना, पहले मैं आपको हाई प्रीस्टेस का मीनिंग बता दूं। हाई प्रीस्टेस कभी किसी का विशेष नहीं पूरा करती, पहले वो चीज अपने दिमाग से निकाल दो। हाई प्रीस्टेस आपको बोलती है जो भी है आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो। मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सारे डिटेल्स हैं, बट मैं तुमको नहीं बताने वाली हूँ क्या होने वाला है आगे। आई एम गोइंग टू कीप इट अ सीक्रेट। हाई प्रीस्टेस एक महा सीक्रेटिव कार्ड है। आई नो बट आई विल नॉट टेल। मुझे पता है बट मैं बताऊंगी नहीं। इसलिए तुमको ये चीज पता करनी है तो तुम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, अपने रात में ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो। ड्रीम्स के थ्रू तुम्हारे पास कोई ना कोई मैसेज आएगा, वो मैसेज को तुम उस मैसेज के ऊपर फोकस करो। पहले आप हाई प्रीस्टेस का मीनिंग समझ लो, ठीक है, अब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकोगे। जब आप बोलोगे विशेस फुलफिल, हाई प्रीस्टेस किसी का विशेस नहीं फुलफिल करती। कौन बताएगा विशेस फुलफिलिंग कार्ड कौन सा वाला है टैरो में? जो टैरो रीडर तो सन है और एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, yes, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज fortune लक। है, व्हील व्हील ऑफ ऑफ फॉर्च्यून इज फॉर्च्यून द लक। वर्ल्ड। आपका लक चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको लक के बारे में बता रहा है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटाकल्स। नो, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आल्सो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आपने बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा ही मेहनत करके अपने लाइफ का एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल बनाया है और आप अपने अकेलेपन में खुश हो। आप नहीं चाहती कोई और आपके लाइफ में आए, आप खुश हो अपने बोर्डम से, क्योंकि ये जो भी आपने बनाया है, यूर अ सेल्फ मेड वुमेन, आप एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आपको फ्रीडम तो है बट आपकी फ्रीडम थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, समझ में आया? नाइन ऑफ कप्स बोल रहा है आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में,
आप जो चाहो आपको मिलने वाला है, आपके सारे विशेस फुलफिल होने वाले हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बट अपने आप को इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो कि आप उसके लिए काम करना बंद कर दो। आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, बट अपने आप को डोंट टेक योरसेल्फ फॉर ग्रांटेड, लेजी मत हो जाओ, क्योंकि भगवान आपकी सारी विशेस दे रहा है, आपको इतना लेजी नहीं होना। 9 ऑफ कप्स बट विश फुलफिलिंग कार्ड है। और अगर एम्प्रेस आती है तो एम्प्रेस आपके लिए सब कुछ लेके आती है, पैसा, रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी, बच्चा, प्यार, जो चाहिए एम्प्रेस आपको दे रही है। कार्ड को पहले समझो मैम, कार्ड को समझोगे तो प्रिडिक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। कार्ड की साइकोलॉजी को समझो, हर एक टैरो का कार्ड अपनी साइको एनालिसिस के ऊपर जड़ा हुआ है। इट इज बेसिकली एन आर्कीटाइप। एक औरत कैसी होनी चाहिए, एक मर्द कैसा होना चाहिए, पुराने जमाने में मर्द कैसे होते थे, एक वॉरियर कैसा होना चाहिए, एक जज कैसा होना चाहिए, एक फीमेल कैसी होनी चाहिए, एक यंग लड़की जब प्यार में पड़ती है वो कैसी होनी चाहिए। आपको सारे कार्ड उसकी स्टोरी बताएंगे, वो आप सीखो, और जैसे आप सीखोगे ना, आप आराम से आसानी से प्रिडिक्ट करेंगे। बबीता जी बताइए आपका क्वेश्चन। आप टैरो पढ़ चुके हो बबीता जी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रही हूँ मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए आपका क्या क्वेश्चन है टैरो को लेके? मैम मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए प्लीज। चलो स्मिता जी, पहले आप बबीता जी का टैरो रीड करोगे और आवाज नहीं आ रही। बबीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही तो हम आपके लिए कैसे पढ़ेंगे? मैम मेरी आवाज आपको? मैम मेरा टर्न कब आएगा? मैम 1 मिनट रुक जाइए, सबका करेंगे, डोंट वरी। 1 मैम मिनट मेरी साउंड नहीं आ रही? अभी आ रही है, अभी आ रही है। स्मिता जी आप बबीता जी का क्वेश्चन पढ़ें प्लीज। मैडम आप मुझे दुविधा में डाल रहे हो, गुरु के सामने शिष्या पढ़ेगी। मैम कोई यहाँ पे गुरु नहीं है, कोई यहाँ पे शिष्य नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आप कैसे पढ़ोगे, उनके लिए सही कैसे उनको प्रिडिक्ट करके बताओगे। बस मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, मैं आपके गाइडिंग के लिए बैठी हूँ। यस यस ओके। एनीबॉडी बबीता जी आप अपना क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं। माय टैरोज आर, माय कार्ड्स आर, माय फ्रेंड्स आर रेडी। मैम मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगी, अकेले रहूंगी, कैसे होगा? एक टाइम पे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, नहीं तो टैरो बोलेगा एग्जैक्टली क्या चाहिए इनको, ऐसा। सो वी गो वन बाय वन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड स्मिता जी, एक्सीलेंट कर रहे हो आप। गुड गुड। क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा है मेरे फ्रेंड्स को कि जो बबीता जी मेरे सामने बैठी है वो 2000 अभी जो चल रहा है ये दिसंबर तक अपने बच्चों के पास जाएगी क्या? ठीक है। देयर आर 3 कार्ड्स। पहला आता है यस आंसर में, दूसरा होता है नो में, और तीसरा होता है अननोन में। मतलब नो मतलब पूरा नो नहीं होता है, वो थोड़ा लेट होगा ऐसा। उसका इस दुनिया में निगेटिव ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ओनली हमारी पॉजिटिविटी जो कम होती है उसे निगेटिविटी में दर्जा देते हैं। अदरवाइज इन यूनिवर्स देयर इज नो वर्ड, देयर इज मतलब ना एक कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको नो कहा जा सकता है। आप जो मन में चाहोगे वो होगा। एफर्मेशंस डालते रहिए, ठीक है। हम देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में। सो बबीता जी एक्चुअली आपका पहला ही कार्ड आया है द एम्परर। तो दिस इज अ मेजर कार्ड। एक्चुअली जब मेजर कार्ड आता है तो मोस्टली होता है कि यस ये साल आप अपने बच्चे के पास जाओगे, और आप रोज अपने आप को एक अफर्मेशन डाल दीजिए कार्ड्स के साथ में कि मैं मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ और मैं मेरे बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो जिस तरह टैरो ने आपको बोला है कि आप जाएंगे, उसी तरह आप यूनिवर्स को भी बोलते रहिए। तो चारों ओर से जब प्रेशर आएगा तो आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाओगे। तो यस स्मिता जी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हेल्प करूं इफ यू डोंट माइंड। जी देखिए पहली बार जब आपने एम्परर का कार्ड निकाला, ठीक है, तो जैसे ही आपने एम्परर का कार्ड निकाला तो हो सकता है इनके घर में जो मेल डोमिनेटिंग पर्सन है, जो एम्परर है इनके घर का, हो सकता है इनके हस्बैंड, हो सकता है इनके हेड ऑफ द फैमिली, मुझे नहीं पता इनके घर में कौन है कौन नहीं है। तो इनका घर में जो मेल डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड
होगा कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर वो बोलेंगे इनको जाने के लिए, वो अग्री करेंगे जाने के लिए, तो ये जाएंगे। अगर वो अग्री नहीं करेंगे तो ये नहीं। वो एग्री कर रहे हैं, वो तो एग्री कर रहे हैं, तो साथ तो जाना वो चाहते उनके सपोर्ट से आप जाओगे, ठीक है, तो उनके सपोर्ट से आप जाओगे। मैम स्मिता जी, आपका दूसरा कार्ड क्या था? पेज ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। और तीसरा कार्ड क्या था? किंग ऑफ पेंटेकल्स। पेज ऑफ स्पोर्ट्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इस चीज को स्टोरी बनाऊं तो ये आपकी स्टोरी ऐसे बनेगी, आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड बाद में निकलता है, तो पेज ऑफ स्पोर्ट्स उनको क्या बोल रहा है कि आपको राइट कम्युनिकेशन करनी है उनके साथ, उनको राइट तरीके से समझाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है पैसा, जाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? आपके हस्बैंड दे रहे हैं या आपके बेटे दे रहे हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेशन जो है बेटे और बाप के बीच में, एक कम्युनिकेशन की कड़ी आनी चाहिए, वो जो आपका पेज ऑफ स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच में पैसे को लेके आपके जाने का डिपेंड होता है, दोनों के बीच में पैसे को लेके कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। दोनों कैसे हैंडल कर रहे हैं आपका एक्सपेंस जाने का, उसके हिसाब से आप जाओगे जरूर। बट ये एक जो पेज ऑफ सोर्स ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको उसको सुलझाना है। ठीक। स्मिता मैम, आप समझ गए अभी इसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आपको अपनी कोई भी, जितनी भी कार्ड आप निकालते हो, ठीक है, वो कार्ड को हर एक दूसरे कार्ड के साथ जोड़ो, कनेक्ट करो, स्टोरी बनाओ और फिर उनको सजेशन दो। हो सकता है अफर्मेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उनको सिर्फ एक पर्सन का न्यूज दूसरे पर्सन के न्यूज को सही तरह ब्रिज बना के कम्युनिकेट करना है। हाँ, जैसे मुझे कहा गया था कि अगर मेजर कार्ड आता है तो उसके आगे, अगर लास्ट मेजर आता है तो वैसे भी वहां रुकना है, और अगर फर्स्ट मेजर आता है तो आगे के 2 कार्ड्स लेके वो वहीं छोड़ देना है, बिकॉज मेजर कार्ड इज द लास्ट ऑप्शन वेयर एज यू कैन गिव द प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट। ठीक है, मतलब जो हो भी सकता है जैसे, हाँ हो सकता है जैसे आपको सिखाया गया आप उसको फॉलो करो। बट जनरली जब हम किसी के लिए यस एंड नो का रीडिंग करते हैं तो हम 3 कार्ड्स निकालते हैं इनिशियली। हम एक कार्ड कर सकते हैं बट हम 3 कार्ड्स इसके लिए निकालते हैं क्योंकि 3 कार्ड्स में आपको एलिमेंट्स का भी ध्यान देना है। आप देखोगे, हाँ फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट किसको सपोर्ट कर रहा है। अभी एम्परर का एलिमेंट क्या आता है? फायर एलिमेंट। पेज ऑफ स्पोर्ट्स का एलिमेंट कौन सा आया? एयर एलिमेंट, ठीक है। फायर को एयर सपोर्ट करता है क्योंकि अग्नि के लिए हवा चाहिए, अग्नि को ऑक्सीजन देने के लिए, अग्नि को और ऊपर बढ़ाने के लिए, तो अग्नि को एयर सपोर्ट करता है। पेंटिकल्स अर्थ है, अर्थ भी सपोर्ट करता है। अर्थ क्या करता है? अर्थ स्पेस देता है। अग्नि अर्थ के ऊपर जलती है, मतलब पृथ्वी माता के ऊपर अग्नि जलती है, एयर उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप एलिमेंट्स से देखोगे स्टोरी को तो तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। करेक्ट, समझ में आया? ठीक है। तो टैरो आप बहुत सारे डायरेक्शन से रीड कर सकते हो, एक डायरेक्शन से नहीं। आप एलिमेंट्स का फैक्टर लोगे, स्टोरी का फैक्टर लोगे, मेजर अरकाना का फैक्टर लोगे और उसको स्टोरी कैसे बना आप रीड करोगे कार्ड, ठीक है। दूसरे किसी को क्वेश्चन पूछना है? यस मैम, माय टर्न। माई का नाम बताइए प्लीज। रितिका सर नाम बताइए। यस मैम, मेरा क्वेश्चन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। पहले आप क्वेश्चन पूछिए। मैं न्यूमरोलॉजी को अभी इस टैरो सेशन में नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ टैरो के थ्रू आपको सिखाना चाहती हूँ। ओके। आप अगर ऑलरेडी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो जब आप मेरी कोर्स ज्वाइन करोगे मैं आपको बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी आप टैरो में कैसे इंक्लूड करोगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप टैरो से किसी की लाइफ कैसे प्रिडिक्ट करोगे। आपको और कोई टूल की सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। टैरो इटसेल्फ आपको सारा टूल किट बता रहा है। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जॉब कब तक लगेगा? क्योंकि अभी रितिका सरना, रितिका आपने पहले जॉब किया कि ये आपका फर्स्ट जॉब होगा? नो मैम, 2016 तक मैंने किया था, फिर होम ट्यूशंस ली थी, मेडिकल इश्यूज थे, उसकी वजह से अब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं हस्बैंड की तरफ से, इसलिए मैम जॉब ढूंढ रही हूँ। ओके, एक सेकंड। I think होना चाहिए। राशि बहुत हो भी गया बचन वाले। रितिका जी,
आप प्लीज दूसरे लोग अपने आप को म्यूट कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। जब आपका टर्न होगा आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रितिका जी, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। कहीं ना कहीं आपके रूट चक्र में ब्लॉक हो रहा है, रूट चक्र आपकी ब्लॉक हो रही है और आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, वहां पे एक ब्लॉकेज आ रही है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दूसरी बात, आपका जो गिविंग एंड टेकिंग का जो अकाउंट है, वो बैलेंस नहीं है। आप ओवर गिविंग कर रहे हो, बट जब आपको कुछ रिसीव करना हो रहा है तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपके कार्ड पढ़ूंगी। आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देखेंगे तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक रिवर्स कार्ड है। अभी मैं रिवर्स आप लोग को नहीं सिखाऊंगी, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आपका रीडिंग किया है तो ये रिवर्स है, तो मैंने आपको क्वेश्चन आपका दे दिया। बट अगर आप इस कार्ड को देखोगे, आप ये को कौन देख के बता सकेगा इस कार्ड की एनर्जी क्या बोल रही है? कैन एनीबडी दिस कार्ड एंड टेल मी इसकी एनर्जी क्या बोल रही है? जिन लोग ने कभी भी अपने लाइफ में टैरो नहीं किया उनसे पूछ रही हूँ, क्या ये आप कार्ड देख पा रहे हैं? मेरे हाथ में जो कार्ड है हॉर्स जो है, घोड़ा बहुत पास दौड़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, और क्या क्या बोल रहा है ये? वो अपने फोकस पे, वो जो अपना वो अपने पे फोकस कर रहा है, फोकस करना ट्राई चाहिए। है। ये फोकस कर रहा है कि बस टेंशन में भाग रहा है? क्या दिख रहा है? बस एग्रेसिव भाग रहा है, फोकस नहीं। हाँ, और विंड के अपोजिट, हवा के अपोजिट में वो जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अभी ये भी उल्टा आया इनका, तो इसके लिए मैंने इनको बोला नहीं। ठीक है, बट ये जो कार्ड है, अभी जो आपने बोला ये कार्ड फोकस कर रहा है, और ये कार्ड क्या कर रहा है? ये कार्ड आपने अगर ये बहुत फोकस तो है, लेकिन जो घोड़ा का फेस है ना, बहुत जो नीचे है, मतलब उसका मतलब कि इतना एनर्जी नहीं दिखा पा रहा है, कहीं ना कहीं रुक जा रहा है थोड़ा। एक मिनट धीरे से जा रहा है। ये जो कार्ड है इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो सोच समझ के नहीं बढ़ रहा, वो बहुत हेस्टी डिसीजंस में किसी ने जैसे उसको कुछ सुना दिया, गुस्से आ गया उसको, और बस क्या बोलते हैं उसको, हेस्टी डिसीजन में वो आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ना सोच रहा है ना समझ रहा है। बट ये जो कार्ड है इसका घोड़ा देखो, इसका फेस देखो, इसका फोकस देखो, इसकी एनर्जी काफी फोकस्ड है। इसको पता है इसको जिंदगी में क्या चाहिए, इसको पता है इसको कहाँ जाना है, इसको पता है कितना समय लगने वाला है। इसकी फोकस देखो, इसकी इंटेलिजेंस देखो। येलो कलर आपको इंटेलिजेंस डिनोट करता है, रेड कलर आपको मनी डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों भी नाइट के कार्ड है, बट ये जो सोल्जर है, ये जो अपना काम पे आगे चल रहा है, और ये जो अपने काम में आगे चल रहा है, आपको डिफरेंस पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? ठीक है, अभी आ गया ये वाला कार्ड, ये भी इनका रिवर्स में कार्ड आया। ठीक है, अब ये वाला कार्ड कौन प्रिडिक्ट करेगा? 6 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब बराबरी से, मतलब जो बैलेंस करके पैसे को बैलेंस करना चाहिए। वेरी गुड। किसने बोला ये बैलेंस करके पैसा देना? मैंने। आपका नाम क्या है? मितांजलि नंदा। वेरी गुड, बैलेंस करके पैसा देना चाहिए। बट ये कार्ड क्या आया मैम के लिए? ये कार्ड उल्टा आया। मतलब ये कार्ड क्या कर रहा है? पैसे का बैलेंस नहीं हो रहा है इनके लाइफ में जी। ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, कम पैसा आ रहा है, या ज्यादा पैसा दे रहे हैं बट पैसा अंदर नहीं आ रहा। तो ये सही स्ट्रेट कार्ड आपने सही पढ़ा, बट इसको अगर आप उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? मीनिंग इसका उल्टा हो गया। करेक्ट, लेकिन इसीलिए आप बोले ये गिवर है। करेक्ट, वेरी गुड। ओके मैम, एक क्वेश्चन और पूछूं? मैम एक मिनट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे 2 मिनट दीजिए। दूसरे लोग यहाँ पे सीखने के लिए भी आए हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे तो दूसरे लोग उससे सीखेंगे। मैम इसी से रिलेटेड। मैम एक मिनट रितिका जी, एक मिनट। एक बहुत छोटा सा सिंपल क्वेश्चन मार्क है, जो लोग रिवर्सल टैरो में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप अपना यस एंड नो का क्वेश्चंस करोगे, ऑल रिवर्सल कार्ड्स को आप डिजाइन करोगे नो के लिए, ऑल अपराइट कार्ड्स को डिजाइन करोगे यस के लिए, आपका जो यस एंड नो का क्वेश्चन आंसर है आपके लिए बहुत आसानी का काम कर देगा। समझ में आया?
एक क्वेश्चन था। एक सेकेंड, रितिका जी का क्वेश्चन फिनिश करते हैं, बाद में आपके क्वेश्चन पे आते हैं। बोलिए रितिका जी। मैम आपने बोला कि अब ब्लॉकेज हो गई है, बट अभी कुछ टाइम पहले मतलब दो महीने लगभग पहले तक मुझे किसी से मैंने रीडिंग कराई थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस टाइम मेरे घर पे। तो उन्होंने बोला था ये पूरा साल आपकी जॉब का है, बट उतनी हायर उसमें नहीं मिलेगी अमाउंट में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके ओके। तो मैम एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल बंद हो गया है कोरोना की वजह से, बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो मैम आप एक काम करें, आपके कार्ड्स के हिसाब से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, मैं आपको 2 चीज की रेमेडी देने वाली हूँ, आप वो रेमेडी प्लीज लिख लें। एक रेमेडी है, आपको अपने रूट चक्रा को ओपन करना है। आपका रूट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। रूट चक्रा को ओपन करना है, उसका ये मतलब है आप अपने डाइट में लाल रंग के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, जैसे वाटरमेलन हो गया, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, टमाटोज हो गए सैलेड्स में। और बात रूट चक्र में, जब आप अपने घर में खाना बनाते हो, पुलाव बनाते हो, खड़े मसाले होते हैं, जैसे दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, इलायची, वो जो खड़े मसाले उसको पीसिए मत। वो खड़े मसाले को अपने खाने में तेल में डाल के पका के, उसको मतलब खाना नहीं है बट उसकी फ्लेवर आनी चाहिए आपके खाने में, वो रूट चक्र को एनहांस करते हैं। दूसरी बात, आपको रूट चक्र को एनहांस करना है तो आपको कम से कम या तो योगा करें या तो एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 45 मिनट्स आपको वॉकिंग करना ही है। जब तक आप अपने रूट चक्र को वो नहीं करेंगे, देखो जॉब किस चीज से जुड़ता है? जॉब आपकी बेसिक चक्र रूट चक्र से जुड़ता है। क्यों आपके रूट चक्र से जुड़ता है? क्योंकि रूट चक्र आपका फाउंडेशन है। इस धरती पे रहने के लिए, इस पृथ्वी पे रहने के लिए हमको 3 चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान और रिलेशनशिप्स। ठीक है, और हमारी बॉडी की हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये तीनों चीज आपके रूट चक्र पे जुड़े हुए हैं। किसी का लाइफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप उसकी अच्छी नहीं जा रही है, उसका मतलब है आपका रूट चक्र ब्लॉक है। किसी के लाइफ में मनी का ब्लॉकेज आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, मतलब उसके पास अर्थ में सर्वाइव करने के लिए सुविधा नहीं है, पैसे की सुविधा नहीं है, मतलब उसका जो अर्थ का चक्र है, रूट्स से जो कनेक्टेड है, वही ब्लॉक है। ठीक है, तो ये 2 चक्र आप रितिका जी, ये आपके लिए हो रहा है और आप ही नहीं सुन रहे हो, मैं क्या बोलूं आपको? मैम मैं हस्बैंड को बोल रही थी कुंडी मत लगाना, वो जा रहे थे इसलिए। ठीक है, आपका जो रूट चक्र ब्लॉक है उसको आपको एनहांस करना है, वॉक करके, योगा करके, प्राणायाम करके, जो भी आपको ठीक लगे। मेडिटेशन भी होता है रूट चक्र का। दूसरा चीज, आपको स्विच वर्ड्स यूज करना है। अभी मेरे पास स्विच वर्ड्स बाय हार्ट नहीं है, मेरा एक बुकलेट है स्विच वर्ड्स का, जो मैं आप सबको टैरो के कोर्स में स्विच वर्ड्स का पूरा फ्री का एक PDF फाइल देती हूँ, जहाँ पे आप अपने स्विच वर्ड्स यूज करोगे, जहाँ पे आप अपने स्विच वर्ड्स जॉब अट्रैक्ट करने के लिए यूज करोगे। ठीक है, रिचुअल्स भी होते हैं, मनी स्पेल भी होता है, मनी रिचुअल्स भी होते हैं, जो हम एज अ टैरो रीडर क्लाइंट्स को दे सकते हैं। किसी को हीलिंग करवानी है, अगर कोई हीलर है तो वो भी अपने क्लाइंट्स को बोल सकता है। तो वैसे हम अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हैं। अभी आपके सारे कार्ड्स रिवर्स आए हैं, तो मुझे लगता है जब तक आप अपने चक्रास के ऊपर जब तक आप अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करोगे, तो आप सही जॉब अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। मैम तो अभी मैंने जैसे मैंने अभी वैकेंसी एक देखा था, तो उसमें कल इंटरव्यू है, तो मैम उसमें सक्सेस का कुछ उम्मीद है? एक सेकंड, मिल जाएगी। कल के इंटरव्यू के लिए विल यू गेट अ सक्सेस? आपको अपना अभी से ही काम करना पड़ेगा, अपना चक्रास को चेंज करो। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो भी रिवर्स है। फिर आपका डेथ का कार्ड। ठीक है, मनी रिलेटेड इश्यूज को कंप्लीटली एंड करो। जैसे ही आप अपने मनी रिलेटेड इश्यूज को एंड करोगे, वैसे आप अपनी जॉब को अट्रैक्ट कर सकोगी। तो मैं इसको कंप्लीटली ना करके नहीं बोलूंगी, पॉसिबिलिटीज है, बट यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ। Probably do a lot of meditations and let go of the poverty consciousness जो आपके अंदर है, उसको let go करो और फिर आप उस जॉब को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके
मैम जैसे आपने बोला कि ब्लॉकेज हो रही है। थर्ड वन कार्ड कौन सा था जो एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड था। मैम किसी की तरफ से शोर आ रहा है। मैम एक क्वेश्चन, आपको प्लीज म्यूट करिए ना प्लीज। रितिका जी आपका मैंने बहुत रीडिंग किया, प्लीज। नहीं मैम इसी से रिलेटेड है, थोड़ा कंफ्यूजन है मैम। जैसे आपने बोला ब्लॉकेज हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, वो जैसे कि हस्बैंड की तरफ से हो रही है, उनका काम डाउन हो गया, अब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपके हस्बैंड की एनर्जी को टच ही नहीं किया आज के सेशन में। मैंने सिर्फ आपके जोशुल जैन जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें, इफ यू डोंट माइंड। मैं आपको बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। ओके तो मैम हाँ बोलिए। तो मैम जैसे फाइनेंशियली सारी प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से आ रही हैं, तो क्या उनका असर मेरे पे आ रहा है? क्योंकि रितिका जी मैंने आपके क्वेश्चन से आपके हस्बैंड को टच ही नहीं किया, उनकी ना ही एनर्जी देखी, ना ही उनके एनर्जी के लिए कार्ड्स टच किए। हो सकता है आपकी एनर्जी उनको ब्लॉक कर रही है, वो फाइनेंशियली नहीं गेन कर पा रहे, क्योंकि आपने 2016 में मेडिकल इश्यूज के लिए आपका, जब इंसान दूसरे इंसान के साथ रहता है तब अनफॉर्चुनेटली दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो हो सकता है आपके हस्बैंड ने आपकी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर दिया और उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी ब्लॉक हो गई है। तो आपका कार्ड रीड किया, मैंने आपके हस्बैंड का कार्ड्स को टच ही नहीं किया, तो ये आपकी एनर्जी है, आप अपने एनर्जी के ऊपर काम करें। ठीक है, आपको अभी समझ में आया क्यों हो रहा है आपके घर में ये? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप्लीटेड हो गई है। आपने बोला मेडिकल प्रॉब्लम का मतलब है आपका रूट चक्र के ऊपर काम करे। यूट्यूब पे जाइए, रूट चक्र के मेडिटेशन को ओपन कीजिए और रूट चक्र का मेडिटेशन कल भी करें, आज भी करें, इंटरव्यू से पहले भी करें। फिर आप मुझे देखिए आपको अपनी एनर्जी में चेंजेस नजर आ रहे हैं या नहीं। अगर जॉब मिल रहा है तो प्लीज मुझे फोन करके जरूर बताना कि जॉब मिल गया। पहले अपनी रूट चक्र के ऊपर काम करना है, वरना अब नहीं आने वाला। भले ही एम्प्रेस का कार्ड है, दूसरी बात एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, मदर से आशीर्वाद जरूर ले। मदर का कार्ड है एम्प्रेस, मॉम फोन करके बात करें, मॉम से आशीर्वाद जरूर लें जॉब इंटरव्यू देने से पहले। ओके। हेलो मैम, आपकी आवाज। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो मैम, आपका नाम बताइए। मैम चेतना शाह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। गुड इवनिंग मैम, मैम रचना बोल रही हूँ। आपकी आवाज ठीक नहीं है, खाली मुझे नहीं आ रही है कि सबको नहीं आ रही है उनकी आवाज? मैम उनकी आवाज क्लियर नहीं है। रचना जी आप लॉग आउट करके लॉग इन कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। ओके ओके। हाँ हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन। आपका नाम बताइए सर। को एक स्मॉल रिक्वेस्ट, हेलो हेलो बोलने से कुछ नहीं होगा, अपना नाम बोल के क्वेश्चन पूछिए। टैरो आपके नाम से पुल करेंगे, ठीक है? अपना नाम। मेरा नाम बबीता अग्रवाल है मैम, मेरा नाम बबीता अग्रवाल है। मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने सीखा भी था कि मेरा बेटा जिसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ 11 रिजल्यूशन है, वो कब तक हो पाएगी? आवाज नहीं आई मुझे, आप एक और बार रिपीट करेंगे? आवाज नहीं आई आपकी। किसी और ने इनकी आवाज सुनी क्या? कैन समबडी हेल्प मी रिपीटिंग दिस क्वेश्चन? नो 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 91 है। बबीता जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Can I ask a question, please? आस्क। बबीता जी 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लॉग आउट लॉग इन करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे मेरा नाम आपका नाम क्या है? मैम आवाज। बबीता जी एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? मेरा नाम बबीता अग्रवाल है। अब मेरी आवाज आ रही है मैम? मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, अभी एक अनम्यूट करके पूछिए तो मैं मैम मेरा नाम बबीता अग्रवाल है। मेरी अब आवाज आ रही होगी आपको? आपकी आवाज कट कट के आ रही है बबीता जी, जब आप क्वेश्चन की आवाज कंप्लीटली गुम हो जा रही है। अच्छा अब फिर देखिए, आप आई आवाज क्लियरली? हाँ अभी आई है। रचना जी आप अपने आप को प्लीज म्यूट करें। हाँ। मेरे बेटे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/11/91 है, उसकी शादी कब तक होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट,
अभी मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं है मेरा, ये सिर्फ मेरे टैरो का क्लास है। तो मैं टैरो के आपको बताऊंगी कि आपके बेटे की शादी कब होने वाली है। आपके बेटे का नाम बताइए। अभिनव अग्रवाल। सॉरी, फिर से बताइए नाम। अभिनव। 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 ये एकदम बढ़िया कार्ड है। जिन लोगों को ये कार्ड के बारे में पता है, ये मैरिज का कार्ड है, इसको हम हायरोफांट बोलते हैं। तो मैंने पूछा अभिनव अग्रवाल की शादी इसी साल के अंदर होगी, तो मुझे ये एक बहुत बड़ा यस का कार्ड आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज का कार्ड है, सेकेंडली इनका क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज है, ऑटोमेटिकली मैरिज का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कोई गुरु की आशीर्वाद के साथ आपके लाइफ में आपके बेटे की शादी इसी साल के अंदर होने के बहुत हाई % ऑफ चांसेस हैं। अब अगर कल को आपका लड़का बोलते मुझे शादी नहीं करनी है, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, बट अगर आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो बिल्कुल चांसेस जरूर है आपके बेटे की शादी इस साल के अंदर हो जानी चाहिए। May I ask a question, please? एक सेकेंड बबीता जी, आप हैं नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, एमडी आपका नाम क्या है? या एमडी नाम है मेरा। ये पूरा नाम बहुत मुश्किल, पूरा नाम बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसे रखा है। हेलो, ओके बताइए, बट आप मुझे आपका नाम चाहिए कार्ड्स पुल करने के लिए। हाँ मैं नाम बताती हूँ। यस डॉक्टर बबीता अग्रवाल जी, मैंने आपसे 2-3 बार पूछा, आप उस टाइम जवाब नहीं दिए, तो मैंने किसी नहीं आवाज नहीं आ रही थी मुझे आपकी। अब बताइए। मैम आप लॉग आउट करके लॉग इन करें। मैम आप लॉग आउट करके लॉग इन करें। मैं कर चुकी, मैं कर लिया मैंने। फिर मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपको, क्योंकि आपकी इंटरनेट ठीक नहीं है। ठीक है, एमडी जी बताइए आपकी मेरा। हाँ पहले मेरा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके लिए है। एक, न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी है टैरो के लिए? नहीं मैम, न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी नहीं है टैरो के लिए। ओके, हाँ। और दूसरा क्वेश्चन, आपने जब कार्ड्स देखा और किसी के लिए रूट चक्र ठीक नहीं है, वो कार्ड से कैसे बताते आप? देखो, पहले तो हम आपको, जब मेरे कोर्स में मैं आपको बताऊंगी कि मैं पहले आपको क्या क्या सिखा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने कोर्स में क्रिस्टल क्लेंजिंग, क्रिस्टल के रेमेडी सिखाऊंगी, क्रिस्टल हीलिंग का बेसिक सिखाऊंगी, चक्रा ही सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कोर्स में एक स्प्रेड है चक्रा का हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैं सारे चक्रास सिखाने वाली हूँ, सारे चक्रास का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सारे चक्रास का स्पिरिचुअल इफेक्ट, सारे चक्रास का प्रैक्टिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, तभी मैं आपको सिखा सकती हूँ कि क्यों मुझे पता चला कि उनका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपको पेंडुलम डाउजिंग करना सिखाऊंगी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कोर्स सिखाने वाली हूँ पेंडुलम डाउजिंग का, मैं आपको पेंडुलम डाउजिंग का बेसिक कोर्स सिखाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप पेंडुलम डाउजिंग करोगे, आपको अपनी कार्ड्स की, ठीक है, आपको अपने कार्ड से कौन से स्पेस में बैठना है, वो प्लेस को कैसे क्लीन करना है, आप पेंडुलम डाउजिंग से वो करोगे। तो मेरे कोर्स में सिर्फ आप टैरो नहीं सीखते हो, आप बहुत सारी चीज सीखते हो। आप हिस्ट्री ऑफ टैरो सीखोगे, टैरो कहाँ से आया, कैसे आया। उसके बाद आप 78 कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन सीखोगे। उसके बाद आप चक्रास के बारे में सीखोगे, क्रिस्टल्स के बारे में सीखोगे, पेंडुलम के बारे में सीखोगे, स्प्रेड्स के बारे में सीखोगे। एक और क्वेश्चन है, मैंने एक मिनट एमडी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने ये नोटिस किया कि जो टैरो रीडर्स है, वो जो कार्ड का जो मीनिंग होता है, जैसे उसका बुक सेट होता है या इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट बताते हैं। वो कैसे बताते हैं? आप जैसे जैसे अपने कार्ड से जुड़ते हो, वैसे वैसे हर एक के हिसाब से आपका जो कार्ड आपको मीनिंग बताएगा, वो मीनिंग चेंज होती है। चेंज होती है जैसे जैसे आप कार्ड की गहराई में जाओगे, आप कार्ड को जैसे जैसे पढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी कार्ड्स की मीनिंग चेंज होती है। ओके,
ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ कि नहीं? एबिलिटी है मेरे अंदर है कि मैम टैरो रीडर कोई भी बन सकता। आपको रीडिंग करवानी है, आपकी टैरो जर्नी कैसे रहेगी मैं अभी आपको करके देती हूँ। हाँ पहले तो आप हाँ मुझे प्लीज अपना पूरा नाम बताएं, क्योंकि टैरो हाँ अपने नाम के वाइब्रेशन हाँ से ही हाँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरा नाम मुख्तिया है, इसीलिए वो थोड़ा मुश्किल नाम है, इसीलिए नहीं मुख्तिया। आप चिंता मत करो, मुश्किल मेरे लिए होने दो ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अपना नाम हाँ मुख्तिया। मुख्तिया। ओके, हाँ हाउ विल मुख्तिया's टैरो जर्नी, मुख्तिया जी की टैरो जर्नी कैसे रहेगी, मुख्तिया जी की टैरो जर्नी। पहला कार्ड क्या आया है, कौन पढ़ेगा ये कार्ड को? सन मैं खुद पढ़ लेते। वेरी गुड। सन का कार्ड का क्या मतलब है, आपकी टैरो जर्नी पॉजिटिव कैसे कार्ड, होगी? बहुत हाँ अच्छा। बहुत अच्छा, हैप्पीनेस। आप टैरो पढ़ोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, जॉय आएगा, वेल्थ आएगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। तो अपने ऊपर पहले तो अपने नाम के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस करिए। डिफिकल्ट है तो दूसरा, आप अपने नाम को क्यों डिफिकल्ट बोल रहे हो, पहले तो ब्लॉक कर रहा है आपके लाइफ में, ठीक है? आपका बहुत सुंदर नाम है, उस नाम को घमंड से बोलिए, मुख दया, ठीक है? हाँ नहीं प्रॉब्लम है कि वो मेरा इंडियन नाम नहीं है ना, इसीलिए No बहुत लोग बोल नहीं problem. पाते। कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, इंडियन होवे, वेस्टर्न होवे, जापानीज होवे, चाइनीज होवे, नाम आपका है, उसको जितना आप इज्जत देंगे, दुनिया उस नाम को उतनी इज्जत देगी। पहले आप अपने नाम को इज्जत देना सीखो, ये है आपका काम, ठीक है? ये आप खुद पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाली आपके लिए। हाँ नहीं मैं तो यही बोल सकते, अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कार्ड है। तो टैरो अपनी जर्नी आगे लेके जानी है। मैंने नहीं निकाला कार्ड, जैसे निकला आपके सामने मैंने डेक डाला। हाँ नहीं मैंने आपका एक तो वेबिनार मैंने ज्वाइन हो गया था, अटेंड किया था, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने फिर से ज्वाइन किया। और मेरा बहुत मन था आपका कोर्स अटेंड करने का, लेकिन थोड़ा महंगा लगा मुझे, मैं सच बताऊंगी तो, क्योंकि मैं इस मेरा कोई इनकम वगैरह नहीं है ना, लेकिन मेरा बहुत मन है आपका कोर्स अटेंड करने का, इसीलिए मैं तीन वेबिनार आपका अटेंड कर चुकी हूँ। तो आप इंटेंशन डालो यूनिवर्स में, इंटेंशन डालो, व्हाट वुड इट, मैं इंग्लिश में बता सकती हूँ, वो आप देखो, अगर आप हिंदी में इसको कर सकते हो तो ये एक्सेस कॉन्शियसनेस का टूल है। व्हाट वुड इट टेक फॉर मनी टू शो अप फॉर मी टू डू दी अमृता शंकर टैरो कोर्स, ये क्वेश्चन डालो यूनिवर्स में, और ये क्वेश्चन 24 आवर्स पूछते जाओ। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस की एनर्जी पूछोगे, मनी कहाँ ना कहाँ से आ जाएगा। हो सकता है कोई आपको स्पॉन्सर भी कर दे। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कुछ सीखना था, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला यूनिवर्स में, प्राणिक हीलिंग की शक्ति की कोर्स सीखनी थी। उस समय की बात है 2013 में, ये कोर्स था अराउंड 13,000 या 12,000। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पूछा यूनिवर्स से, व्हाट वुड इट टेक फॉर मी टू जॉइन दिस कोर्स, मुझे ये कोर्स करना है। मैंने मास्टर को बोला मुझे ये कोर्स करना है। कोई अमेरिकन क्लाइंट पता नहीं कहाँ से आई, उसने बस मुझसे किया और उसने बोला ठीक है, आई एम गोइंग टू पे दिस, मैं ये कोर्स तुम्हारा पे कर दूं। मैंने बोला वाओ, हाउ डज इट गेट सो, हाउ कैन आई गेट सो लकी। उसने बोला जब तुम ऊपर चले जाओगे लाइफ में, तुम ऐसे कोर्सेज दूसरे लोग के लिए स्पॉन्सर करोगे। और उसके बाद मैंने लोगों का कोर्स स्पॉन्सर किया। भगवान ने मेरे को इतनी, मेरे से वापस पैसे नहीं लिए, बट मैंने जब वो कोर्स किया, उसके 2 साल के बाद मैंने 3 दूसरे लोगों के लिए वो कोर्स स्पॉन्सर किया। तो आपको नहीं पता आप कौन सी एनर्जी से क्वेश्चन डालोगे, यूनिवर्स कहाँ से, किसको कहाँ से मिलाएगा, आपको कौन पैसे देगा, आपको नहीं पता, बट वो विश्वास रख क्वेश्चन डालो यूनिवर्स पे, आंसर के पीछे क्वेश्चन डालो। टैरो की जर्नी यही है, टैरो आपको ये बताता है पहले आप क्वेश्चन सही तरीके का पूछो। तो हम आपको पहले, हम किसी को भी टैरो प्रैक्टिस करवाते हैं ना, हम पहले उनको क्वेश्चन फ्रेमिंग का प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको टैरो के साथ जो क्वेश्चन पूछना है ना, पहले वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। जैसे आप अपने क्वेश्चन पूछोगे वैसे आपको आंसर्स क्लैरिटी से मिलेंगे। लगता है रेखा जी बहुत टाइम से वेट करी अपना क्वेश्चन के लिए। रेखा जी प्लीज बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे बेटे के पैसे अटक गए। मतलब वो बैच से देता था, उसके पैसे भी अटक गए और मेरा सोना इसलिए गिरवी भी है। तो आएगा मेरा सोना जल्दी?
आपका पहले पूछना है बेटे के पैसे के लिए कि पहले पूछना है आपके उसके उसमें ही रखा है ना, मतलब अभी वो देने के थे, हमें तो दूसरों के देने पड़े ना अभी तो फिर वो मेरा सोना भी गया। पहले आप अपना क्वेश्चन को मेरे को क्लैरिटी से लेके आओ सामने। आपका फोकस किस चीज के ऊपर है? आपके सोने के ऊपर है? सोने के ऊपर है। सोने के ऊपर है, ठीक है। तो आप वो एनर्जी सामने लेके आओ। What are the possibilities of me getting my gold back? इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे मेरा सोना कब तक मेरे पास वापस आएगा। वो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपका नाम रेखा है। आपके सोना आपको मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर वापस आएगा, ठीक है। आपके इसी साल के अंदर आएगा वापस, ठीक है। आपका फर्स्ट कार्ड अपराइट के पोजीशन पे है, जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका ये मतलब है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको चूज करना है कि आपको वो कौन से ऑप्शंस के साथ जाके हेल्प मांगनी है। आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड वुमेन रह चुके हो अपने लाइफ में। आपने जिंदगी में किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाया हुआ है। आपने जो भी अपने लाइफ में बनाया, पैसा बनाया, जो भी बनाया आप अपने लाइफ में, आपने अपने खुद के हिम्मत से, खुद के तजुर्बे से बनाया है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हो गया है, ये कार्ड रिवर्स में आया है, बट 2 कार्ड अपराइट है, तो आपके सोना आपको जरूर मिलेगा, बट आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो चुके हो, क्योंकि आपका खुद का धन हाथ से चला गया, तो आप सहन शक्ति, आप अपनी हिम्मत खो चुके हो। उस हिम्मत को सीधा करो, उस हिम्मत को वापस लेके आओ। गुम कर दिया आपने अपनी हिम्मत किधर, उसको जाओ वहां से देके वापस लेके आओ। रखो, करेज रखो, इतना फेथ रखो, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपका सोना वापस आएगा। आपका सोना 100% ये साल के अंदर आपको वापस मिलेगा। थैंक यू मैम। तो मैं मुझे आवाज आ रही है अभी? और मेरे हेलो, रेखा जी का क्वेश्चन चल रहा है, जो भी दूसरा वेट करो प्लीज। हाँ, मेरा घर होगा ये साल में नया? घर होगा कि नहीं, देखो आप अगर 4-5 चीज के ऊपर फोकस करोगे तो एक भी चीज के ऊपर एनर्जी नहीं जाएगी। पहला आपका मेन मुद्दा है सोना। पहला आप अपने सोने को लेके आओ। जैसा आपका सोना आ जाता है, फिर अपनी, लेकिन सामने वाले ने देना चाहिए, वो पैसे नहीं दे रहे हैं एक्चुअली। मैम सामने वाले को ब्लेसिंग्स दो, रोज सुबह को सामने वाले को ब्लेसिंग। भगवान हमारे घर में बहुत ज्यादा बरकत डाले। जैसे जैसे आप सामने वाले को ब्लेसिंग्स दोगे, वैसे वैसे उस इंसान को आपकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो पैसा लेके आके आपको देगा, ठीक है। इसका एक तरीका होता है, सामने वाले को ब्लेम करोगे तो वो पैसा कहाँ से बना पाएगा आपको देने के लिए। उसको पैसा बनाना है आपको देने के लिए। आप उसको कर्स करोगे, उसका कर्स, आपका बदुआ उसको लगेगा, वो पैसे कहाँ से लेके आएगा आपको देने के लिए। अपना मेंटालिटी चेंज करो, अभी उसको ब्लेसिंग्स दो। तेरा भाग्य खुले, जिंदगी में तुझे भरपूर भगवान सुख शांति दे, और ब्लेसिंग्स रोज भेजो। जैसे जैसे आप उसको ब्लेसिंग्स भेजोगे, वैसे वैसे उसकी उन्नति खुलेगी, वो आपको अपने पैसे दे देगा, आपका अपना सोना लेके आने के लिए। अभी एक चीज, मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, मैनिफेस्टेशंस का रूल है कि आप एक समय पर एक चीज के ऊपर फोकस करें। अगर आप अपना एनर्जी 5-6 चीज पे डाल रहे हो तो एक भी चीज सक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बोला पहले एक क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, ठीक है, ठीक है। ओके, रचना सेठी बताइए मैम। इवनिंग मैम, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, बताइए मैम। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन है, पहले मैं कुछ और पूछने वाली थी अपने फ्यूचर के बारे में, लेकिन क्वेश्चन सुना गोल्ड वाला तो मुझे भी अभी बहुत दिमाग में रहता है। हमारा गोल्ड भी मैं 2-3 साल पहले रख के, तो उसको बाद में मैंने देखा ही नहीं अंदर, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा। कभी लगता है कि कोई ले गया है, ये कंफर्म करना है आपसे कि मिल जाएगा वो। ओके आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैंने सबको म्यूट कर दिया तो आप भी म्यूट में चले गए। रचना जी आप अपने आप को अनम्यूट। अभी आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि
कोई आपका गोल्ड लेके, गोल्ड घर में ही था, रखा था संभाल के, लेकिन चलो जो बबीता जी एक सेकेंड, बबीता जी प्लीज, मैं आपको 3-4 बार म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट मत करें, दूसरे लोग को डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। हाँ बताइए आप क्या बोल रहे थे? मैम मैंने खुद ही रखा था और फिर मैंने उसके बाद काफी टाइम देखा नहीं, ढूंढ मतलब निकाला ही नहीं, देखा ही नहीं, पहना नहीं, तो काफी देर बाद जब मुझे फिर याद भी नहीं था कि कहाँ है, अब भूल चुकी थी, ढूंढ लूंगी, ऐसे ही बस डिले होता गया और अब मुझे मिल नहीं रहा घर में ही। कभी लगता है कि कोई ले गया है, हो सकता है ले गया हो कोई, इसलिए नहीं मिल रहा। आपका नाम है रचना सेठी? जी। मैम कोई ले तो नहीं गया है बट गुम हो चुका है, ठीक है। अभी आपको ये गोल्ड ढूंढना पड़ेगा। आपने शायद कहीं ना कहीं बैंक के लॉकर में रख दिया है या कोई ना कोई ऐसे मैम बैंक में नहीं, घर में ही, स्टोर में ही था। मैम एक मिनट, मेरे को पूरी बात कर लेने दीजिए प्लीज। आपने इसको ठीक है ना कोई ऐसे लॉकर में रखा हुआ है जहां पे आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स रखते हो, तो अगर आप इस चीज को वहां पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको मिल जाएगा। आपका चोरी नहीं हुआ है, आपका गोल्ड गुम हो चुका है, ठीक है। तो कोई लेके नहीं गया है। मेरा क्वेश्चन था हैज शी लॉस्ट हर गोल्ड, तो यस आया है कि आपने इसको गुम कर दिया है। तो आपको ये मिलेगा, हाँ आपको मिलेगा, आपके फैमिली में ही है, आपके घर के अंदर ही है। आपको ये चीज जहां पे आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स रखते हो घर में, आपको वहां पे जाके इसको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कोई और कागज निकालने की कोशिश में जाओगे ढूंढने को, आप सडनली आपको मिल जाएगा आपका गोल्ड वहां पे। ये कब तक होगा, यही मैं सोच रही थी, ऐसे कभी हो जाए, कब तक चांसेस हैं मिलने के? 6 वीक्स के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 6 वीक्स के अंदर। ओके मैम, और मैं अपना फ्यूचर पूछ सकती हूँ? नहीं, आज के लिए आपका टर्न खत्म, अभी किसी और को टर्न देना। प्लीज मैम। नहीं मैम प्लीज, किसी और को भी मदद, मतलब किसी और को भी रीडिंग करने दीजिए। जाशुल जी बताइए। मैम जो आप ये टैरो का कोर्स करवाओगे, ये क्या सर्टिफाइड होगा? हाँ सर्टिफाइड होगा। नेशनल और इंटरनेशनल? मैम सर्टिफिकेशन को टैरो के से तो सर्टिफिकेट ही मिलेगा, बट जनरली जब हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, वो कोर्स आपको कम से कम 50-60 हजार के होते हैं। कोर्स नहीं सिखाते हम। इंटरनेशनल एकेडमी अभी तक नहीं बन रहे, भगवान की तरफ से एक ना एक दिन बन जाए। अभी हम नेशनल लेवल पे ही पढ़ाते हैं। और इम्पोर्टेंट टैरो की सर्टिफिकेट नहीं होती, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एनर्जी होती है टैरो में। जैसे आप अपनी एनर्जी टैरो के थ्रू चेंज करोगे, आप ऑटोमेटिकली पीपल को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, वो बात नहीं है। ओके, एक्चुअली आई एम रेकी हीलर। ओके, वेरी गुड। आई एम आल्सो रेकी हीलर। बट मैम क्लाइंट इश्यूज एंड मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। रूट चक्र मैडम, रूट चक्र को ओपन करें। रूट चक्र क्राउन चक्र दोनों ब्लॉक है, तो मनी कहाँ से आएगा? रोज सुबह को 21 डेज अपने रूट चक्र को रेकी दीजिए। चोकोरे ड्रॉ करें, चोकोरे के साथ सेकी, डाइकोमियो। डाइकोमियो ऊपर से भी ड्रॉ करेंगे, डाइकोमियो नीचे से भी ड्रॉ करेंगे, बीच में आप चोकोरे सेकी चोकोरे बनाएंगे। ये आप अपने सिंबल्स को अपने रूट चक्र के ऊपर देंगे और अपने क्राउन चक्र के ऊपर देंगे एवरी पूरा कंटिन्यूसली 21 डेज। फिर मुझे बताइए आपकी एनर्जी कैसे चेंज नहीं होती। मैं उसका 100% गारंटी दे सकती हूँ आपको। रूट चक्र। मैम एक क्वेश्चन और बताइए जशुल जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन और है। मेरा नाम मोनिका जैन है। क्या हमारा फॉरेन ट्रिप बन जाएगा इस ईयर में? क्या बन जाएगा? फॉरेन ट्रिप, बाहर जाने का। फॉरेन ट्रिप आपको ये पूछना है। आपका नाम क्या है? मोनिका जैन। मोनिका जैन। What are the possibilities of Monica going to foreign?
मैम मुझे लगता है फॉरेन ट्रिप ये साल तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुनील कोपड़ा जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके हाँ मैम, आपका फॉरेन ट्रिप ये साल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। कार्ड्स देखिए कौन से आए हैं, कौन पढ़ेगा इनका कार्ड्स? पहला कार्ड ये है, कौन पढ़ रहा है ये कार्ड? कोई नहीं? आयरोफंट, ठीक है। उसके बाद ये कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आया है। मतलब आप लोग का प्लान तो जरूर था जाने का, ट्रेडिशनल वे से या गुरु के कृपा से या फिर जो भी आपके हेड ऑफ द फैमिली है उन्होंने डिसाइड तो जरूर किया था जाने के लिए फॉरेन ट्रिप। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, किसी की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके वजह से आप इंडिसिसिव हो गए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ओवरऑल की एनर्जी चेंज हो सकती है अगर आप इस पर्सन के हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत काम करेंगे तो। शायद घर में किसी की तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी जब आपका मदर इन लॉ आ गया, देखो क्या आ गया सबका। तो मदर इन लॉ का हेल्थ बीच में बिगड़ सकता है, उसकी वजह से आपको अपना ट्रिप पोस्टपोन या कैंसिल करना पड़ेगा। तो पैसे वेस्ट मत करना, पहले उनकी हेल्थ चेक कर लो या एक बैकअप प्लान बना दो अपने मदर इन लॉ के लिए कि इफ somebody else is ready to, मतलब कोई और अगर आपके मदर इन लॉ का देखभाल करने के लिए तैयार है तो, वरना आपके पैसे अटक जाएंगे। या नॉन रिफंडेबल टिकट्स नहीं बुक करना, रिफंडेबल टिकट्स बुक करना। अगर चीजें खराब होगी तो एटलीस्ट आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। जी आप तो कुछ बता नहीं रहे तो मैं आपको कैसे गाइडेंस? थैंक यू मैम। नहीं मैम बात सुन रही हूँ, एक्चुअली हमारे यहाँ बच्चे ना शोर मचा रहे थे। ओके ठीक है। ये और किसको रीड करना है अपना? मेरे को करना है। मेरा क्वेश्चन है मैडम। कौन है मैडम? मेरे को 20 साल से कमर में दर्द है तो मैं अच्छी तरह काम ही नहीं कर पा रहा। तो आपको 20 साल से कमर में दर्द है क्योंकि आपने अपने मन में एक लिमिटेड बिलीफ पाल के रखा हुआ है कि आपको जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं करता। जो भी आपको अपने लाइफ में करना है आपको खुद करना है, ना आपके फादर से सपोर्ट मिल रहा है ना आपको अपने वाइफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज आपके सामने आ रही है एक सपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है। आपने वो प्रॉब्लम्स को अपने पीछे डाल दिया है, आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं उसी कारण आपका पीठ का दर्द नहीं जा रहा है। आपको अपने नहीं, मेरे को ऑपरेशन बता रखा था डॉक्टर ने कि ऑपरेशन करवाओ, तो मैं नहीं करवा रहा उसको। और मेरे से अभी भी क्या ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता और लेटा भी नहीं जाता मेरे से। तो बहुत मैं आपको क्वेश्चन आपके रूट पे लेके जा सर, मैं आप क्वेश्चन को रूट कॉज पे लेके जा रही हूँ, रूट कॉज पे, जहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है। आपके लाइफ में आपको सपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम रहा है, ये बात सही है। आपके अपने वाइफ ने या आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया है लाइफ में? बचपन में आपको वाइफ ने तो थोड़ा सपोर्ट किया है, वैसे करने में तो फादर ने भी किया है, लेकिन ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं रहा कि जिससे मतलब होना चाहिए। तो आपने वो चीज एक इमोशनल ब्लॉक करके अपने बैक में दबा के रखी है। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको अपना ऑपरेशन नहीं कराना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की हीलिंग या रीडिंग करके आपको बता सकती हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है। 20 साल का प्रॉब्लम टैरो से मैं आपको बताऊंगी तो भी सॉल्व नहीं होगा, आपको हीलिंग की जरूरत है। नहीं, हीलिंग की तो है, वैसे मैं रेकी मैंने भी सीखा हुआ है रेकी। तो आप अपने रूट चक्र को 3 महीने लगातार रेकी दीजिए। अच्छा। इमोशनल ब्लॉक्स को निकालिए अपने लाइफ से। फुल मून मेडिटेशन में इमोशनल ब्लॉक्स को, जो आप फीलिंग करते हो वो पूरा फीलिंग को आप एक पेपर और पेन से लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। गालियां देनी है, कर्स करना है, बदुआएं देनी है, जो भी इमोशन से निकल रहा है फुल मून के दिन उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। लिखने के बाद आप क्या करोगे, फुल मून के नीचे कैंडल जला के उस पेपर को जला देना और बोलना ये चीज मेरे बॉडी से, मेरे लाइफ से हमेशा के लिए लेट गो करो उस चीज को। ठीक है, ये आप लगातार एवरी फुल मून करेंगे।
ठीक है। और 3 महीने तक आप अपने आप को खुद रूट चक्र को रेकी देंगे विदाउट फेल। ठीक। दिन में उठते समय, रात में सोते समय 2 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मैडम, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, इससे मुझे कुछ फायदा भी होगा क्या? एक राजेंद्र जी, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, व्हाट एस्ट्रोलॉजी कंट्रीब्यूट टू दैट? सर, आप एस्ट्रोलॉजी सीख तो रहे हैं, आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा है, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी का जो इंट्यूशन है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। आप एस्ट्रोलॉजी सिर्फ यहाँ से नहीं सीख सकते, एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन की भी जरूरत है। जैसे जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, भले ही हम अपना लॉजिकल माइंड नंबर्स में यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपना इंट्यूटिव साइड भी खोलते हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भले हम कैलकुलेशंस करें, साइंस की कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करें, बट जब तक हमारा इंट्यूटिव माइंड ब्लॉक्ड है, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते उस लाइन में। ठीक है, अभी कई लोगों का कार्ड, अभी देखा आपने मुझे कि कई लोगों का बगैर कार्ड खोले, बगैर टैरो को टच करके मैंने ऑलरेडी उनका चीज बोलना चालू कर दिया। वो कहाँ से होता है? वो जब आप अपनी मेडिटेशन करते हैं, इंट्यूशन आप एक्टिवेट हो जाती है, वो आपकी इंट्यूशन आपको आंसर करती है। तो एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो भी आप सीख रहे हो उस चीज को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को आप अपने लाइफ में जोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो फेमिनिन साइड है, मतलब इंसान की मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज होती है। जैसे हम बोलते हैं एक इंसान का बॉडी के अंदर शिवा एनर्जी भी होती है, शक्ति एनर्जी भी होती है। आपकी जो शिवा एनर्जी है वो तो स्ट्रांग है, बट आपकी जो शक्ति एनर्जी है, इंट्यूटिव साइड, फेमिनिन साइड, वो वीक है, वो ब्लॉक्ड है। तो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है। ठीक है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपको फायदा नहीं दे रही है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए मैडम? क्या करना चाहिए इसके लिए? इंट्यूशन इंप्रूव करने के लिए कोई क्या करेगा सर? आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आप पूछ रहे हो, बताओ। नहीं, मतलब वो मेडिटेशन करें, पता नहीं है ना, हमको मालूम नहीं है ना क्या करना चाहिए। जब तक बीमारी का पता नहीं हो क्या कर सकते हैं, वो है। तो इससे फायदा होगा मेरे को मेडिटेशन करूंगा तो? यस, ठीक है मैडम, धन्यवाद। इंट्यूशन इंक्रीज करने के लिए रोज भी मेडिटेशन किया करे, भले ही आप 5 मिनट। अच्छा, मैं सब लोगों को एक फ्री का इंट्यूशन का इंक्रीज करने के लिए एक टिप, आप जहाँ पे अपने घर पे बैठते हो, सामने एक दीवार, जहाँ पे भी आपके सामने एक दीवार है, उस दीवार पे कम से कम 4 फीट की दूरी पे या 3 फीट की दूरी पे एक छोटा सा पेंसिल से एक छोटा सा राउंड बिंदी डाल दीजिए। हाँ, डॉट। हाँ मैडम। वो डॉट के ऊपर आप एवरी डे 1 मिनट ध्यान करेंगे। जैसे जैसे आप उस डॉट के ऊपर 1 मिनट करेंगे, फिर 2 मिनट लेके जाइए, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, आपका फोकस उस डॉट पे बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे आपका फोकस उस डॉट के ऊपर बढ़ गया, उसके बाद आपके घर में एक दिया जलाएंगे। वो दिया की जो जोत होती है ना, वो दिया की जोत यहाँ पे लेके आके उसको फोकस कीजिए, और जैसे जैसे वो जोत बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाती है। हाँ, वैसे इसमें मुझे इतना फायदा हुआ मैडम, अभी 2-3 साल पहले यहाँ पे शिविर लगा था, तो मैंने जॉब नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने किसी को किया था, उन्होंने मेरे को टैरो कार्ड से उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर है ना आपको कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी आई ज्योतिष वैदिक सीखने की, तो मैंने वैदिक में डिप्लोमा किया। फिर मेरे पास और आई कि मैं BNN सीखने लगा, वास्तु भी मैं अभी सीख रहा हूँ, और अच्छे मतलब सिखाने वाले अच्छे हैं, तो इसमें इस तरह से तो बढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन जो एक मतलब वो है ना, वो हो नहीं पा रहा, मतलब इसको जैसे मैं लोगों को बताता हूँ सत्य भी निकलता है उनका, लेकिन वो सब आसपास के है ना, तो फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं हो पा रहा, मतलब कहने का मतलब है। सर, आप पहले अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, जैसे आपकी लाइफ चेंज होगी वैसे आदमी लोग देख के पैसे भी देंगे। हाँ, पहले आप ज्योतिष, जो आपने सीखा ज्योतिष विद्या से, वो चीज आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, वो चीज आप अपने लाइफ में शुरू करो। तो वो मेरे को इतना वो नहीं है, मेरे को ये लगता है कि भाई मैं औरों का फायदा करूं, औरों को बताऊं, औरों के बात। जब तक आप अपना, भाई जब तू अपना नहीं कर सकता तो हमारा क्या करेगा? पहले तू अपना तो कर। उनका बढ़िया लगता है, उनको सच भी निकलता, कहते तेरी बात सत्य है, बोले पहले तू अपना तो करे, ऐसे बोलते हैं।
वो करेक्ट है ना सर। अभी मैं अगर टैरो से अपना खुद का फायदा नहीं कर सकती हूँ तो कौन मेरे पास टैरो सीखने के लिए या टैरो रीडिंग करवाने के लिए? आप ही मुझे। नहीं तो वो मन से होना चाहिए ना, मेरे मन से ये रहता है कि भाई मैं दूसरों का करूं, अपना मेरा इतना नहीं हो पाता, मन ही नहीं करता मेरा अपने लिए। सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक है आपका, सोलर प्लेक्सिस को खोलिए, सोलर प्लेक्सिस का मेडिटेशन करिए। ठीक है मैडम, बिल्कुल सही है आपका, मैंने देखा, बहुत सही लगा मेरे को, धन्यवाद मैडम। ना जी बताइए, बोलिए। मैम मेरा घर कब तक होगा? आपका घर कब तक होगा? बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। मेहरबानी करके एक एक क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस कीजिए, ज्यादा समय मत लीजिए, नहीं तो दूसरे लोग को भी मौका नहीं मिल रहा है अपना क्वेश्चंस के लिए। आपका घर कब होगा? मैं आपको घर के लिए कम से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 साल और लग जाएंगे। 2 या 3 साल? ओके। हाँ, इतना जल्दी नहीं लग रहा है आपका घर। या अगर आपके हस्बैंड के नाम पे ले रहा है या आपके नाम पे? आप बोलो वैसे। 1 मिनट, जल्दी आपके होना चाहिए। हस्बैंड का नाम क्या है? हितेश शाह। हितेश जी का घर, हस्बैंड के नाम पे ले लीजिए मैम, यही साल हो जाएगा। हस्बैंड का लक आपसे जोर है, आपके लक में कोई प्रॉब्लम है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। बहुत ज्यादा कार्मिक इशू है आपके लक में, पिछले जन्म के कर्म नहीं आपको अपने नाम पे घर आने के लिए। हस्बैंड के कर्म काफी अच्छे हैं, वो उनके नाम पे जल्दी हो जाएगा घर। ओके, तो मेरे कार्मिक ये सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दान धर्म करना पड़ेगा, टाइदिंग करना पड़ेगा, आदमियों को हेल्प करो, किसी न किसी वे में ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो। जितना ब्लेसिंग्स कलेक्ट करोगे उतना आपका कर्मा पिछले जन्म का कटता जाएगा और आप अपने कार्मिक बैंक अकाउंट को बहुत बहुत पॉजिटिव में लेके जाओगे। ओके, तो हस्बैंड के नाम पे इस साल हो जाएगा मैम? हाँ हाँ हाँ, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम मैं कुछ नीलम जी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। लॉकडाउन आएंगे नीलम जी। हेलो। हाँ नीलम जी बताइए। आप अपने आप को अनम्यूट तो करें नीलम जी, आप म्यूट पे हो। हेलो। आप ठीक है मैडम? मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ बोलिए। मेरी बिटिया 39 प्लस में हो गई है, शादी के लिए बताइए। आपकी बेटी का नाम बताइए। श्वेता खुल्लर। हाँ, श्वेता खुल्लर। श्वेता खुल्लर की शादी कब होगी? क्या अड़चन आ रही है मैम? आपकी बेटी के अंदर मतलब उनको शायद किसी ने लाइफ में धोखा दिया हुआ है। और वो अभी तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई है। वो वहां पे अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रही है। यही एक सबसे बड़ी अड़चन है। मुझे लगता है 2 साल के बाद उनकी शादी होगी। 2 साल के बाद? 2 साल, अभी फिलहाल तो 2 साल के बाद है, बट ये चीज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपकी बेटी को मतलब मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, ये एनर्जीज अपने आप वापस अपने ऊपर ट्रस्ट लेके आना है। कहीं ना कहीं वो अपने अंदर का जो ट्रस्ट होता है ना किसी इंसान का, वो ट्रस्ट अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो खो चुकी है उनका। ओके। तो उस चीज से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है, शादी के लिए हाँ नहीं बोल पा रही है अंदर से। अट्रैक्ट सामने, आपके सामने बुला लो मैम। आप पर्सनल सेशन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं जिनका मुझे पढ़ना है आज, बहुत ऑलरेडी लेट हो गया। ठीक है, ओके। कुछ और सुरजीत जी बताइए। मेरा बेटा कनाडा में है। हाँ वो बताइए। प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो रहा, जॉब करता है, छोड़ देता है और उसको पैसे मंगाने पड़ते हैं। उपाय मैं बाद में बताऊंगी, अभी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैडम अब क्लियर आ रही है जी? आपकी सही आ रही है। 1 मिनट सर, सुरजीत सर। सुरजीत जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछें प्लीज। हाँ जी, वो बेटा मेरा कनाडा में है। हाँ। वो प्रॉपर वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहा है जी। जॉब करता है, छोड़ देता है, फिर करता है, फिर छोड़ देता है। आपके बेटे का नाम बताइए सुरजीत जी। रवदीप सिंह।
आपका बेटा बहुत खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके बेटे का जो एनर्जी है उसको जॉब चेंज करने में बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, आपको शायद ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है आपके बेटे के लिए एम्परर का एनर्जी रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ और लग रहा है उसके बारे में, बट आपका बेटा वहां पे बहुत खुश है, ठीक है, कि काफी मजे में है। और अगर वो जॉब चेंज कर रहा है तो उसको पता है वो क्यों कर रहा है, उसको पता है कि उसको जो भी जॉब में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, जो भी जॉब में वो चेंज कर रहा है उसको बहुत अच्छी मिल रही है। पर मैडम उसको पैसे मंगाने पड़ते हैं यहाँ से। तो आप पैसे मंगवाने पड़ते हैं इसको। Why is he asking money from his father? आपके बेटे की हेल्थ कैसी है? हेल्थ तो ठीक है जी। ओके। एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था, रॉड डली हुई है उसकी लात में। देखो आपके बेटे की हेल्थ, उसको और रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत है। हाँ, ये कार्ड आया हुआ है। इसके लिए मैंने पहले आपको पूछा आपके बेटे की हेल्थ कैसी है, आपने बोला उसको रॉड डलवाया हुआ है, उसकी एक्सीडेंट हुई है। ये कब की बात है एक्सीडेंट? ये तो बहुत पुरानी है। वैसे थोड़ी हेल्थ उसकी पीछे थोड़ी खराब रही है, वो हॉस्पिटल एडमिट रहा 2-3 दिन के लिए। कब? ये शायद 2 मंथ्स हो गए। उसकी रिकवरी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रिकवरी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। उसको शायद उसकी कारण वो अपने जॉब में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसकी हेल्थ में अभी उसको और रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत है। मुझे लगता है 8 हफ्ते और रेस्ट चाहिए उसको। ये वाला कार्ड आया है। ठीक है। चाह रहा है बट वो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं उसको रेस्ट की जरूरत है, और उसके बाद उसकी एनर्जीज चेंज होंगी। ठीक है जी, ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। यू वेलकम, यू वेलकम। हेलो मैम। जयश्री जी। सॉरी मैम। जयश्री बताइए। एक मिनट जयश्री जी, हिना जी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका पहले क्वेश्चन पढ़ ले। बताइए हिना जी। हेलो मैम, लाइक आप जिस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं उससे मैं ऐसा सीख जाऊं जल्दी। आप मुझसे अच्छा प्रेडिक्ट करोगे, बस आपके अंदर वो इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा टैरो रीडर बनना है और मुझे बस आगे बढ़ना है इस लाइन में। अगर आपके अंदर है तो आपको पॉलिश करने की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक आप हमसे भी अच्छा टैरो रीडर नहीं तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। एक्चुअली मैम थैंक यू। मैम मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि बहुत सारे टैरो रीडर ऐसा बोलते हैं कि हेल्थ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, तो मतलब क्या टैरेट से हेल्थ का पता चलता है या नहीं? यस, पता चलता है। ओके। बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको हेल्थ के बारे में पता चलेगा, बट हेल्थ की प्रेडिक्शंस क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कई बार आप लोग के सामने लोग ऐसे आएंगे जो आपके मतलब उनको डॉक्टर के पास जाना डर लगता है, ठीक है, तो वो आपसे हेल्थ की रीडिंग कर लेंगे, ठीक है, और वो अपनी माइनर चीजों को इग्नोर कर देंगे। उसके बाद वो जो माइनर चीज है वो मेजर में बढ़ते कब चले जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये टैरो रीडर बनना एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है। इसके लिए बहुत सारे रीडर्स अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, क्योंकि लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना वो एकदम डेंजरस होती है अपने तरफ से। सो आपको हमेशा बोलना है कि मैं पढ़ तो लूंगी बट आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ही है। जैसे मैं आज हीलर हूँ, भले ही मैंने लोगों की एलोपेशिया की हुई है, मैंने लोगों की अस्थमा का प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है, लोगों की आईसाइट के प्रॉब्लम में चीजें चेंज हुई है आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग से। आई हैव, मेरे इंस्टाग्राम पेज में आप जाओ देखो, आदमी लोग की डिप्रेशन कम हुई है, बहुत सारी चीजें कम हुई है, बट मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप अपना डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दो। डॉक्टर का ट्रीटमेंट करो। ये जो हीलिंग हम करेंगे, ये जो रीडिंग हम करेंगे, ये आपको सपोर्ट सिस्टम देता है, आपके माइंड को शांत रखता है। कई बार हम ट्रीटमेंट करते हैं बट हमारी माइंड में वो शांति नहीं मिलती, डर लगता है, एंजाइटी होती है, ठीक है, घबराहट होती है। उस चीज के लिए आप जरूर टैरो करवाओ, आप अपना हीलिंग करवाओ, बट अपनी ट्रीटमेंट मत छोड़ो, क्योंकि हम कभी नहीं किसी को बोलेंगे कि हमने जो करवाना है आप वो करवाओ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट हमेशा के लिए छोड़ दो। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम सपोर्टिंग हीलर्स हैं, ठीक है। इसके कारण मेनी पीपल
इस चीज से रिफ्रेन करते हैं। बट आप टैरो में जरूर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके पास आया, इनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, सुजीत जी की, पहले उन्होंने बोला एक्सीडेंट, उसके बाद उन्होंने बोला हाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, मतलब 4 ऑफ कार्ड ही है कि उनको रेस्ट की जरूरत है। अब रेस्ट की जरूरत होती है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, करेक्ट। दूसरा, अगर कोई आपके सामने आता है और आपको 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकलता है, तो 7 ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड को हम क्या बोलेंगे, उसके पैर में या उसके एंकल में मोच है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको धक्का लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ की रीडिंग निकल गई। अगर कोई आता है और बोलता है कि मेरी हेल्थ कैसी है, थिंग्स लाइक दैट, आपको चैरियट का कार्ड निकल जाता है। आपको उनसे पूछना है क्या वो चल फिर नहीं सकते हैं। चैरियट का कार्ड क्या बोलता है, ट्रैवल का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, घर से निकलो का कार्ड है। अब वो कार्ड आ गया और उसने पूछा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ, तो हो सकता है पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, हो सकता है मूवमेंट की प्रॉब्लम है, हो सकता है पैर में वीकनेस आ गई है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो टावर का कार्ड निकलता है किसी के लिए, हेल्थ के लिए पूछते हैं, तो टावर का क्या क्या बोलता है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर या बहुत ज्यादा गर्म हीट एनर्जी, फायर एनर्जी एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो आप अपने आजू बाजू के कार्ड्स को देखे आराम से हेल्थ का रीडिंग कर सकते हो, बट किसी को गारंटी हम नहीं दे सकते इस चीज के लिए। आप अपने कार्ड से देखो, 10, 15, 20, 50 कस्टमर्स का फीडबैक लो हेल्थ के रीडिंग के साथ। जब आपका 45 आउट ऑफ 50 कस्टमर्स का फीडबैक सही आता है, फिर आप बेधड़क से हेल्थ की रीडिंग लो। एक्चुअली पहले मैं जॉब करती थी, बट 2-3 साल से छोड़ दिया है और अचानक से भी मुझे ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। नंबर क्या आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या? 13 दिसंबर 1990। 3 आ गया आपको, कल्ट का नंबर है। हाँ, तो मतलब एक तरफ मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और एक तरफ अभी मुझे टैरेट सीखना है, फिर मैं सोचा न्यूमरोलॉजी सीखती हूँ, सब कुछ मुझे सीखना भी है, वो मुझे बहुत अंदर से इच्छा हो रही है और मुझे करना है, बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब मैं जॉब की तरफ जाऊँ या फिर ये सब पढ़ूं आगे। आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट। आर यू मैरिड? यस आई एम। तो घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आने के लिए घर में आपके हस्बैंड के कमाई से घर चल सकता है? हाँ चल सकता है, बट एक्चुअली शादी से पहले बहुत अच्छा था, फिर शादी के बाद एक्चुअली मार्केट भी अभी वैसा ही है, तो मैं पूरा ब्लेम नहीं करी, बट मुझे ऐसा लगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे शादी हो गया और उसका बेचारे का बिजनेस में ठप हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका है 14th May 1991। ऐसा कुछ नहीं है, आप नंबर 4 हो, वो नंबर 5 है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आप लोग कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग। मतलब अभी उनका बिजनेस मतलब क्या है, काम चल जाता है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हमारे खर्चे निकल रहे हैं, दैट्स इट, वैसा हो रहा है। तो आप अपना सीख भी सकते हो, जॉब भी कर सकते हो साइड बाय साइड, जैसे जैसे आप अपने टैरो में क्लाइंट्स, मैं टैरो का बोल रही हूँ क्योंकि मैं टैरो कोर्स से हूँ, जी करो, टैरो करो, जो आपको अच्छा लगे आप उस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करो, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप लाइफ में जो आपको अच्छा लगे वो करो, बट जब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, आप जॉब भी करो साथ में टैरो भी करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप टैरो में से अपने जॉब में से जितना कमाते हो, राइट, आप अगर अपने टैरो में से एवरेज उतना कमा लेते हो, ठीक है, उसका मतलब है आपको फिर डिसाइड करना है आपको क्या करना है, आप अपने टैरो जर्नी को कैसे आगे लेके जाओगे। क्या ट्यूशन सब कुछ दिमाग और दिल को साथ में लेके चलो, पैरेलली लेके चलो, ठीक है। जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, कल आप टैरो रीडर बनोगे, परसों आप 5 लाख रुपया पर मंथ कमाओगे, नहीं हो सकता, मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाली, ठीक है। आपके जर्नी में आपको टाइम लगेगा, जितना आप दूसरों का भला करोगे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज टैरो के थ्रू चेंज होगी। आप जितने लाइफ को हेल्प करते हो, जितने लाइफ लोग को चेंज करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ जुड़ती जाती है। तो आपके वजह से अगर कोई और इंसान अपना पैसा बना रहा है या अपना घर चला रहा है, तो आपका घर यूनिवर्स कैसे नहीं चलाएगा मैम, कैसे छोड़ देगा आपको? उतना तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर। मैम तो उसके लिए मैं कार्ड मुझे करवाना चाहिए या मैं कोई और क्वेश्चन? प्लीज आपका मैं कार्ड्स पूछती हूँ, आपका पहले क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन था, अभी मैंने आपकी कंफ्यूजन सॉल्व की, अभी मुझे आप एक क्लैरिटी का क्वेश्चन दो पूछने के लिए। ऑकल्ट फील्ड मेरे लिए, मतलब आई वांट टू नो अबाउट दैट। हाउ इज द ऑकल्ट फील्ड फॉर यू? यस। हेलो, फील फॉर हिना जी, 1 मिनट सुनील जी, 1 मिनट, नेक्स्ट आपको ही लेते हैं। हाउ इज द फील फॉर हिना? ठीक है।
मैडम फिलहाल आप जिस तरह से कंफ्यूज्ड हो, आपका कार्ड भी वैसे ही निकला हुआ है। आपका कार्ड आया है वो भी रिवर्स पोजीशन पे, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो, बट आपने अपनी इंट्यूटिव को डार्क एनर्जी से ब्लॉक करके रखी हुई है। आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपको इसमें यू रियली लव इट। ये आपका विशफुल मतलब दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लविंग एंड फेमिनिन एनर्जीज विद इन यू, बट कहीं ना कहीं आपने इंट्यूशन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। जैसे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ोगे, अकल्ट फील्ड आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। कैसे, मुझे नहीं पता। आपने अकल्ट फील्ड के लिए पूछा तो मैं इसका आपको बहुत डिटेल से जवाब नहीं दे सकती हूँ। न्यूमरोलॉजी अगर आप न्यूमरोलॉजी के लिए पूछते, आई कुड हैव गिवन यू क्लैरिटी। अगर आप टैरो के लिए पूछते, आई कुड हैव गिवन यू क्लैरिटी। आप कंफ्यूज हो क्योंकि आपको अभी भी नहीं पता कि आपको टैरो करना है, न्यूमरोलॉजी करना है या नहीं। मुझे वो दोनों करना है। अभी मैं टैरेट करनी है, फिर मुझे न्यूमरोलॉजी, वो कंफर्म है मुझे करना है। बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए या मुझे ये जो शौक है, मुझे जो पसंद है कि मैं भले जितना जैसा थोड़ा बहुत भी कमाऊं, बट मुझे नॉलेज चाहिए। उसमें कंफ्यूज मत हो। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करो, जो भी बिजनेस स्टार्ट करो, जब तक आप पैसे नहीं कमाते हो तब तक जॉब मत छोड़ो। क्योंकि जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा। मैं हाथ जोड़ोगे, कभी जॉब मत छोड़ो, दूसरा जॉब ढूंढो, ऑफर लेटर साथ में रखो, उसके बाद जाके रिजाइन करो। जब आपके हाथ में कुछ है तब आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो मैनिफेस्ट आप जल्दी कर सकोगे। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है फिर आप जाके मैनिफेस्ट करते हो, तो यूनिवर्स के सामने आप लैक जोन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, खाली घड़ा से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। खाली घड़ा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? खाली घड़ा खालीपन को ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप पहला उस साइंस को समझने की कोशिश करो। जब आपके पास कुछ है, उसके पास पैसे आने इजी हो जाते हैं। तो आपका अगर जॉब है, आपको टैरो से पैसे आराम से आ जाएंगे। आपके पास जॉब भी नहीं है, फिर आप टैरो के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालोगे, फिर ना आप टैरो से पैसे कमा सकोगे ना जॉब से पैसा आएगा। तो जॉब मत छोड़ो, जॉब है तो जॉब को कंटिन्यू करो, जॉब लो, साथ में टैरो भी करो, फिर आप बैलेंस करो। जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है उसके बाद जॉब छोड़ दो, कौन बोलता है करने को? ठीक है मैम, मैं पूछ सकती हूँ? जयश्री। नहीं, एक मिनट जयश्री जी, एक बंदा शायद वो चलेगा। सुनील जी सुनील कोपारडे, बताइए। हाँ। हेलो, बताइए। हाँ मैडम, मेरा एक प्रॉब्लम है मैडम। मतलब अभी मेरा जॉब छूट गया था जनवरी में। उसके बाद जॉब ट्राई किया था, वो जॉब नहीं लगा है मैडम अभी तक। और नो फाइनेंस भी नहीं मैडम, इनकम भी नहीं आ रहा मैडम कुछ। देखो, अभी सुनील जी ने आप सब लोगों को, ये एक एग्जांपल है। मैं क्वेश्चंस क्यों ले रही हूँ? क्योंकि जिन लोगों को टैरो सीखना है, पहले ये एग्जांपल देखो। अभी इन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है, या क्या इन्होंने अपना क्वेश्चन फ्रेम किया? जब तक कोई अपना क्वेश्चन नहीं बताएगा तो टैरो उसको हेल्प कैसे करेगा? तो ये आपका ड्यूटी है। जब आपका क्लाइंट आपके सामने आता है, स्मिता जी, दोनों भी स्मिता जी, स्मिता वाइकर, स्मिता जी, हीनल पटेल जी, जो लोग टैरो ऑलरेडी सीख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग है। जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमको अपनी प्रॉब्लम बताता है, बट अगर वो क्वेश्चन नहीं बताता तो बहुत दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी है। सुनील जी, आप अपनी क्वेश्चन फ्रेम करें। आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, बट फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। क्वेश्चन मैडम, मेरा अभी जॉब नहीं लग रहा और बिजनेस करने का भी सोच रहा था, वो भी मतलब प्लान नहीं हो रहा मैडम। और मैरिज का भी प्रॉब्लम है, मैरिज भी नहीं हो रहा इस हिसाब से, इसीलिए। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है, आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन किधर है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं जॉब करना चाहिए मैडम और बिजनेस करना चाहिए? ओके, देखो सडनली आपका क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। पहले आप क्या बोल रहे थे? अभी आपको जब मैंने क्वेश्चन पूछा आप कहाँ पे चले गए? आप सडनली अभी बिजनेस पे आ गए। तो लर्निंग टैरो, हु वांट टू लर्न टैरो, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप अपने क्लाइंट से पहले क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, वरना आपका क्लाइंट आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को खतरे में डाल देगा। ठीक है, आपका ये फर्ज बनता है अपने क्लाइंट को क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछने का तरीका आना चाहिए, या आप उनके लिए क्वेश्चन फ्रेम करोगे। सुनील का क्वेश्चन है, क्या उनको जॉब करना चाहिए या उनको बिजनेस करना चाहिए? ठीक है, यस मैम। फिलहाल मेरे हिसाब से हाँ बिजनेस के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है? हाँ इन्वेस्टमेंट है मैडम, सपोर्ट भी है फैमिली। तो मेरे हिसाब से आप बिजनेस पे जाइए। कौन सा बिजनेस मैडम? मेरे को आपने कुछ सोचा है? मुझे ऑप्शंस बताइए। मेरे को प्लान नहीं हो रहा मैडम वो बिजनेस कौन सा करना है, लेकिन बिजनेस करना है। आपका इंटरेस्ट क्या है बिजनेस, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है बिजनेस के लेके? मैं योगा ट्रेनर था मैडम, पहले योगा सीखता था, उसके बारे में करना चाहता था। योगा आपके लिए अभी फिलहाल उतना पैसा नहीं लेके आएगा। योगा इज नॉट समथिंग व्हिच विल हेल्प यू। ठीक है, दूसरा कोई प्लान है आपका? दूसरा ऑनलाइन में कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह एजेंसी जैसे। ऑनलाइन में आप करो, ऑनलाइन में आपको सक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन में अगर आप कोई पार्टनर को ढूंढ सकते हो तो पार्टनर को ढूंढो, वरना आप अपना खुद भी ऑनलाइन करोगे तो आपको ऑनलाइन में सक्सेस मिलेगा। ओके, ऑनलाइन में कौन सा मैडम? डिजिटल मार्केटिंग और कैसा? सर एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप मुझे पर्सनल सेशन ले लो, उसमें मैं आपको डिटेल बता सकूंगी। इतना डिटेल टैरो के वेबिनार में मैं नहीं बता सकती। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का जयश्री जी का। इसके बाद मैं अपने टैरो कोर्स के बारे में बताऊंगी। जिन लोगों को ज्वाइन करना है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इसके बाद अभी रीडिंग मेरे को भी लीजिए, मेरे को भी लीजिए। सतीश कुमार जी एक मिनट रुकिए, मैं आपका भी ले सकती। जयश्री जी आप बताइए। थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे ना पूछना है कि एक्चुअली ना अभी फिनेंशियली बहुत अनस्टेबल है हमारी फैमिली, तो मुझे ऑकल्ट में या लेकिन टैरो में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं टैरो में स्टेबिलिटी और फिनेंशियली स्टेबल हो सकती हूँ मैम? देखिए अभी फिलहाल तो मैं आपको इमीडिएटली नहीं बता सकती कि आप टैरो से स्टेबिलिटी ले सकती हो, बट टैरो आपके लिए एक नया जर्नी लेके आएगा। फूल का कार्ड आया है, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, ये रिस्क आपके ऊपर है। जैसे जैसे आप ये रिस्क लोगी आप इंडिपेंडेंस बनोगी, जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट बनोगी आप ऑटोमेटिकली अपने मनी को अट्रैक्ट कर सकोगी। बट फिलहाल ये आपके लिए एक बहुत ही जीरो स्टेज होगा रिस्क लेने का। ठीक है, तो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है ये बंदा, बट इसको बोल रहा है जिंदगी में ट्रस्ट करो, जिंदगी में अपने अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ट्रस्ट करो और वो फेथ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आप अपना जिंदगी में एक डिफरेंट लेवल की ऊंचाई पे पहुंचोगे। ओके मैम, थैंक यू। मुझे सक्सेस मिलने का चांसेस है मतलब? ऑफ कोर्स, रिस्क का मतलब यही है कि सक्सेस मिलेगा, आप अपने ऊपर भरोसा करो। ओके मैम, कॉन्फिडेंस लेवल कम है ना इसलिए मैम। नो प्रॉब्लम, आप जैसे टैरो ज्वाइन करोगे, कोर्स ज्वाइन करोगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। आज के लिए मेरा दूसरा क्लास का टाइम हो गया, इंग्लिश का सेशन चालू होने वाला है पूरा टाइम पे। आज की सेशन हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अभी हम टैरो के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को टैरो कोर्स ज्वाइन करना है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9538300009। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कोर्स में कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ क्या नहीं सिखा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम ओनली टैरो, हम आपको टैरो प्रैक्टिस करना सिखाते हैं।
दूसरे लोग के लिए आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, दूसरे लोग के लिए आप कैसे रीड करोगे, आप एक सक्सेसफुल टैरो रीडर कैसे बनते हो, ठीक है। और अगर आप टैरो ज्वाइन करते हो तो आप हमारे साथ 1 मंथ का प्रैक्टिस जरूर करोगे। ये कोर्स सिर्फ 5 दिन के बारे में नहीं है। 5 दिन में आप कार्ड, स्प्रेड्स, इंटरप्रिटेशन, टैरो की कलर्स, टैरो की हेल्थ की कार्ड्स, टैरो की टाइमिंग्स का कार्ड, टैरो का प्रिडिक्शंस, ये सारी चीज सीखोगे। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे वहां पे आप प्रिडिक्शन सीखते हो, आप क्लाइंट्स को कैसे इंटरैक्ट करते हो, क्लाइंट्स के साथ आप कैसे हैंडल करोगे। कोई क्लाइंट जो बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट से आया है, उस क्लाइंट को आप कैसे हैंडल करोगे। कोई क्लाइंट को अगर आपको बोलना है कि नहीं ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप वो क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करोगे। प्रैक्टिस में आप बहुत सारी चीज सीखोगे। प्रैक्टिस में आप अपने आप को एज अ टैरो रीडर कैसे प्रमोट करोगे, वो भी चीज हम आपको सिखाते हैं आपके प्रैक्टिस के सेशंस में। स्टेप बाय स्टेप अपनी खुद की मार्केटिंग आप कैसे करते हो, कैसे आप लोगों से जुड़ते हो, ठीक है। तो ये सारा आप कोर्स में सीखोगे। मैम सिर्फ इतना था कि आप जो बोल रहे थे कि यूनिवर्स में एक अपना जो क्वेश्चन भेजो तो आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी, मतलब मुझे ये सीखना है, तो उसके लिए आप बोल रहे थे कि आपको फाइनेंशियली जैसे किसी और से सपोर्ट मिला, तो उसके लिए आप हिंदी में बताएंगे प्लीज। यूनिवर्स को आप पूछो कौन है जो मेरे को कंट्रीब्यूट कर सकता है, मुझे अपना टैरो कोर्स सीखना है। कौन शो अप कर सकता है, कौन मेरे लाइफ में शो अप कर सकता है, जो मुझे टैरो कोर्स सीखना है, जो मुझे हेल्प कर सकता है। ओके, सिर्फ टैरो के लिए या मुझे जो सीखना है उसके लिए भी जो सीखना है मैम, जो सीखना है उसके लिए, सिर्फ टैरो के लिए नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप यू एंजॉयड योर सेशन। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अगर आपको कभी भी कोई पर्सनल सेशन की जरूरत है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोर्स करने की जरूरत है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हमारा कोर्स है 18 अक्टूबर मंडे को चालू होगा। 8 to 10 PM का कोर्स है। 6,666 रुपीज का कोर्स है, जहाँ पे आप 5 days में कोर्स करते हो और 1 month का प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। टाइम होता ना वो और लोग इतना बोलते हैं